जय माँ सरस्वती। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आर में टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। उन्हें आता रहता है, बस कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि उन्होंने या तो रिवीजन नहीं किया रहता है या तो पेपर के पहले ध्यान से देखे नहीं होते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज पर्यायवाची का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 टॉपिक को कवर कर दिया है, विलोम, तद्भव, तत्सम, वर्तनी। ये चौथा टॉपिक पर्यायवाची होगा और 6 टॉपिक हैं जिसमें 60 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए जीएस में क्या है, आप अनप्रडिक्टेबिलिटी है, लेकिन हिंदी में क्या है, 60 नंबर का आना है तो 60 आराम से आप कवर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी रीज़न। आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, बस क्या है, पेशेंस रखिए। तो ये 1 से 1.5 घंटे में हम पूरे घटना चक्र के पर्यायवाची को कवर कर देंगे और आपको किसी का वीडियो देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस 1 से 2 बार इसको देख लीजिए क्योंकि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सब घटना चक्र या किसी अन्य बुक से ही बनाते हैं। तो घटना चक्र रामबाण है आरओ के लिए हिंदी का। तो इसी कड़ी में पर्यायवाची को शुरू करते हैं। तो पर्यायवाची क्या होता है कि जब समान अर्थ रखने वाले शब्दों की अगर बात किया जाए तो वही क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। जैसे पानी है तो पानी को आप जल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जल कह सकते हैं। जैसे मेरा नाम सौरभ है, सौरभ सुगंध का पर्यायवाची होता है, इसमें अति जोड़ देंगे, अति सौरभ आम का हो जाएगा। ऐसे हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे, प्लस पूरे एमसीक्यू 250 एमसीक्यू दिए गए हैं, प्लस वन लाइनर फॉर्मेट में उनको कवर करेंगे। पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देना चाहते हैं। कुछ एक पर्यायवाची रट लीजिए, फिर उससे 4 पर्यायवाची आप 4 मतलब शब्द के पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं। आप पानी का पर्यायवाची ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। आप अगर वाकई एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो 1 से 1.5 घंटे मुझे अपना फुल एकदम अच्छे तरीके से दे दीजिए, झेल लीजिए, बस ऐसे कर रहे हैं। मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मेरा चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, बट कंटेंट जो है, कंटेंट में दम है क्योंकि घटना चक्र से करा रहे हैं। ऐसे नहीं कि 20 क्वेश्चंस बना रहे हैं, पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटे में क्वेश्चन कराएंगे। तो पानी का पर्यायवाची नीर, अम्ब, तोय, जल याद कर लीजिए। नीर, अम्ब, तोय, जल। अब इसमें ज लगा दीजिए लास्ट में तो ये कमल का हो जाएगा। ज मतलब जन्म लेने वाला होता है। पंख, पंख माने कीचड़ होता है, तो पंकज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। लास्ट में द लगा दीजिए, नीरज, अम्बुज, तोयद, वारिद। द यानी देने वाला, यानी बादल हो जाएगा। पानी कौन देता है, बादल देता है। फिर धी यानी लगा देंगे, समुद्र हो जाएगा। नीरज, अम्बुज, तोयद, वारिद, पयोध समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऐसे ही अगर जल का याद कर लेंगे तो कमल याद हो जाएगा आपको और बादल हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा अगर आप पर्वत का कर लेंगे तो फिर पर्वत का मैं बता दूंगा आगे। सूर्य का अगर याद कर लेते हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। तो अब देखिए सूर्य का याद कर लेंगे, जैसे सूर्य का याद कर लेंगे फिर तनया यानी पुत्री का याद कर लेंगे। तो सूर्य की पुत्री कौन है, जमुना जी हैं, यमुना, तो उनका यमुना का भी कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते चलते हैं, फिर जहाँ नेसेसरी होगा उसको हम व्याख्या करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल, सैरंध्री, यज्ञसेनी, कृष्णा। तो पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी यज्ञसेनी, सैरंध्री, कृष्णा होता है। अब देख लेते हैं द्रौपदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो पांचाल नहीं, पांचाली होता है, याज्ञसेनी होता है, सैरंध्री होता है, कृष्णा होता है। और पांचाल क्या था, एक प्रदेश था, न कि द्रौपदी का पर्यायवाची है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। अभी आपने देखा द्रौपदी का किसका है, कृष्णा का। द्रौपदी किसका है, कृष्णा का है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है आभारी, कांतार, सस्य, कुलीन। देखिए अब आपको लगता है आता रहेगा, तो अरण्य मतलब जंगल होता है, कांतार इसका पर्यायवाची होता है। तो अरण्य, देखिए कभी कोई जंगल नहीं पूछेगा, अरण्य पूछ लेगा तो आपको लगेगा यार तो मुझे आ रहा था, मैंने गलत कर दिया। 10 नंबर इससे मिलने वाले हैं और 10 नंबर सिर्फ 1.5 घंटे में मिलेंगे। आप 1 महीना जितना जीएस पढ़ेंगे और सब्जेक्ट का और वीडियो देखेंगे उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन 10 सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो अरण्य का पर्यायवाची होता है जंगल। बस आप 1 से 2 बार एग्जाम से पहले देख लीजिए और मेरी बातें ध्यान से सुनना। अगर स्पीड की समस्या हो, एक बार 1 पे देखिएगा, जब दोबारा रिवीजन का पर्पज है 2 पे कर दीजिएगा। कांतार, विपिन, कानन, ये सारे किसके हैं, जंगल यानी अरण्य के पर्यायवाची हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। किंकिर, विपुल, विबुध, विपुल, लोकेश। ये देखिए बहुत आता है, विबुधि है, देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची क्या होता है, विबुध होता है। और किंकर दास का होता है। और विपुल बहुत अधिक का। अगर दास का पूछा जाए पर्यायवाची तो किंकर होता है।
और बहुत अधिक का पर्यायवाची विपुल होता है। और लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची, लोक माने जग होता है, ईश यानी भगवान, जग का भगवान कौन है? ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने ही निर्माण किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। देखिए वातायन, वातायन मतलब वात यानी हवा, वात हवा का पर्यायवाची, आयन यानी जहाँ से हवा आता है उसे खिड़की बोलते हैं, ये हो गया। दरीचा यानी जहाँ से वायु का प्रवेश होता है, और बारी भी उसी का पर्यायवाची हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। तो खिड़की के पर्यायवाची कौन कौन है? वातायन है, बारी है, दरीचा है, ये तीनों क्या है? खिड़की के पर्यायवाची हैं। छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन नहीं पूछा है। व्योम, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ, तो पीयूष नहीं है, ये अमृत का होता है। और बाकी अमृत के अन्य पर्यायवाची कौन होते हैं? सुधा, अमीय, सोम, और ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। और अंतरिक्ष, नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके? आकाश के। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, थलचर, तो खनक चोर का पर्यायवाची है। किसका है? चोर का। चोर का अन्य पर्यायवाची तस्कर होता है, लेकिन तस्करी करते हुए पकड़ा गया, स्मगलिंग जिसे बोलते हैं, वो चोर ही है, तस्करी। रजनीचर, रजनी मतलब रात्रि में, जो रात में चलता है वो चोर अक्सर होता है। कुंभिल, दस्य, ये सारे किसके हैं? चोर के पर्यायवाची हैं। उदक जल का पर्यायवाची है, किसका? जल का। धूसर गधा का होता है, बहुत पूछा जाता है धूसर, धूसर गधा का होता है। थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। धूसर गधा का था, थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी, तो दामिनी किसका होता है? बिजली का पर्याय होता है। किसका होता है? बिजली का पर्याय। देखिए बिजली का भी पूछा जाता है, तो बिजली का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? विद्युत होता है, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा, ये सारी चीजें बिजली की पर्यायवाची होती हैं। आप बस ध्यान से सुनिएगा, 1 से 1.5 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा, कोशिश करेंगे 1 घंटे 15 मिनट में ही। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया जो हमने बताया, बिजली का पर्याय दामिनी है, इसके अन्य प्रभाव क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित। और सरवरी रात्रि का है, सरवरी पूछा जाता है, किसका है सरवरी पर्यायवाची? रात्रि का। और तनया पुत्री का होता है, अभी मैंने सूर्य वाले में बताया था। और रमणी नारी का होता है। रमणी किसका होता है? नारी का होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। चंद्रहास तलवार का ही होता है। आपने अगर रामायण देखा है तो जानते होंगे रावण के पास चंद्रहास तलवार थी। क्या थी? चंद्रहास तलवार, तो आप समझ सकते हैं चंद्रहास तलवार का ही होगा। और तलवार का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? खड़ग होता है। दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे दुर्गा माँ खड़ग लिए रहती हैं। अस्करवाल, वो सारी चीजें, शमशीर, ये सारी किसकी हैं? कृपाण, तलवार के पर्यायवाची हैं। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, धेनुका, पैश्विनी, सरवरी, तो वसुधा का पर्यायवाची क्या है? विपुला है। क्या है? विपुला है। और इसका अन्य पर्यायवाची धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति। अब पृथ्वी भी होता है, ध्यान दे दीजिए, अब इसमें पृथ्वी नहीं लिखा गया है, तो पृथ्वी का ही पर्यायवाची विपुला वसुधा है। और धरा, मही, मेदिनी, अवनी सारे किसके हैं पर्यायवाची? पृथ्वी के हैं। धरती भी होता है, ठीक है। और सरवरी रात्रि का पर्यायवाची होता है। और पैश्विनी नदी का पर्यायवाची होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यार देखिए एकदम मजे से पढ़िएगा, ज़्यादा लोड मत लीजिए। देखिए डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक है। डर उसी को लगता है जिसने मेहनत किया होता है, बाकी किसी को डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि अरे यार हम तो ऐसे भर दिए हैं, पेपर देके चल देंगे। अगर अभी भी डर लग रहा है, 10 दिन है, 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हुतासन का पर्यायवाची है निर्धन, अगणित, अग्नि, तो अग्नि होता है, आग, अग्नि हुतासन के पर्यायवाची हैं। देखिए इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? कृषाण, दहन, वायु शखा, धूमकेतु, आग भी होता है, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र, तो चंचरिक भ्रमर का होता है, भ्रमर को भौरा भी कहते हैं। और इसका अन्य पर्यायवाची होता है मिलिंद द्विरेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अली, अली माने भौरा होता है, और बड़ी ली लग जाएगा तो सखी हो जाएगा। अली माने सखी, अली माने भौरा। और षडपद मतलब जिसके 6 पैर होते हैं। और मधुकर, ये सारे भौरा के पर्यायवाची हैं। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है तिमिर, प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार, तो तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। अगर इसका विलोम बात किया जाए तो तिमिर का विलोम आलोक होता है, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, तमन अंधेरा, तमस, अंधेरा, अंधियारा, ये सारे तिमिर के अन्य पर्यायवाची हैं। जीव का पर्यायवाची है, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 2018 में भी आया हुआ है। जीव का पर्यायवाची रचना होता है। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दिया है PYQ में क्या क्या आए हुए पर्यायवाची लिख करके, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वीडियो अब यहाँ बना दे रहे हैं डिटेल में हम काफ़ी चीज़ों का, वहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का लिए हैं।
तो जीव का क्या होता है अन्य पर्यायवाची? आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है और माता पार्वती के अन्य नाम उमा है। उमापति महादेव की जैसे कहते होंगे ना, तो उमापति यानी उमा के पति यानी महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा, उमा पार्वती का पर्यायवाची होगा। शिव यानी शिवा, तो शिवा की बात करेंगे तो पार्वती, शिव यानी महादेव, भगवान शिव। भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये सब पार्वती के पर्यायवाची है, माता पार्वती के। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए मोस्टली मैं आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसमें आ का मात्रा लगा है वो पर्यायवाची पृथ्वी का होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद जानते होंगे आप। तो इला भी है, अवचला भी है, अवनी भी है, लेकिन अचल नहीं है। तो अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं और धरा, भू, भूम, वसुंधरा ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विपुला भी है, लेकिन अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल ये सारे पहाड़ के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पहाड़ के। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची विशिख है? तो विशिख के बारे में कहा गया है तो ये बाढ़ का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? बाढ़ का। विशिख आपका किसका पर्यायवाची है? बाढ़ का पर्यायवाची है। और बाढ़ के अन्य पर्यायवाची तोमर, नाराज, सर, इशु, सायक ये सारे बाढ़ के पर्यायवाची हैं। तो तरु वृक्ष का होता है और सरोवर किसका होता है? तालाब का होता है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो खर का क्या है? खर अनेकार्थी शब्द है। और देखिए इसमें दुष्ट दिया गया है, गधा दिया है, तिनका दिया गया है, ये सारी चीजें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए गधे के अर्थ में भी होता है और खर तिनके के अर्थ में भी होता है, तो ये तो अनेकार्थी हो जाएगा, सबके अर्थ में हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या हो, इसको हटा दिया जाता है, क्वेश्चन को मतलब डिलीट कर दिया जाता है। बाद में वो लोग गलत मतलब ऑप्शन से दे दिए थे। देखिए खर क्या होता है? खरा के अर्थ में रहता है। जब खर खरा के अर्थ में रहता है तो इसका पर्यायवाची तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट हो जाता है, खरा की बात किया जाए। लेकिन जब गधा के अर्थ में होता है तो इसके पर्यायवाची में गधा, धूसर, गधा का पर्यायवाची पूछा जाता है, धूसर भी होता है, रासव भी होता है, बेसर, चक्रीवान आदि होता है। और खर का तीसरा भी प्रकार होता है जिसका तृण, तिनका, कहते हैं खरपतवार पे, खरपतवार यानी तिनका होता है, घास फूस इसे बोलते हैं। और एक खर का अर्थ दुष्ट, संड भी होता है। तो राक्षस का भी पर्याय होता है, इस वजह से इस विकल्प में विकल्प कई ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, जिससे इसको हटा दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है, अगर आपको याद होगा, अश्व, घोटक है, तुरंग, बाज, रविशु, सैंधव, ये सारे चीजें होते हैं। शार्दूल सिंह का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शार्दूल, ये क्योंकि सिंह पर्यायवाची, बाकी तीनों किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, टिकुआ, तकलीफ। तो टीका का मतलब क्या होता है? व्याख्या होता है, और व्याख्या, वर्णन, विवेचन आदि सारे टीका के पर्यायवाची हैं। ठीक है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना सूर्य की पुत्री को यमुना कहते हैं, यानी भगवान सूर्य की पुत्री को यमुना जी कहते हैं। और हंस सुता, सुता मतलब पुत्री होता है। अर्कजा, अर्क सूर्य का पर्यायवाची, अर्कजा यानी यमुना जी हो जाएंगे। कृष्णा भी है, कृष्णा आपने पढ़ा होगा, द्रौपदी का भी है, अगर द्रौपदी विकल्प में रहेगा द्रौपदी मारिएगा। ठीक है, सूर्य तनया, सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री, ये सारे। और सूर्य सुता भी हो सकता है। ठीक है, और जो कुलकंसा है नदी का पर्यायवाची है। कुलंकसा किसका है? नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। समानार्थी मैंने बताया पर्यायवाची का मतलब ये होता है समानार्थी, यानी एक समान अर्थ जो दे। मीन मतलब मछली होता है और झक मतलब भी मछली होता है, तो मीन का समानार्थी झक होता है। और सिलीमुख, अली तथा सटपथ भौरा के पर्यायवाची हैं। अभी आपने कुछ देर पहले ही मैंने बताया। और यहाँ पे बड़ी ली लग जाएगी तो सखी हो जाता है, लड़कियों की सखी होती है ना, लड़कों के तो दोस्त होते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो केतु ग्रह नहीं होता, बाकी झंडा को केतु कहते हैं, निशान को पताका को। आपने देखा होगा लोग निशान लेके जाते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तो अभी तलवार का पहले आया था करवाल, करवाल भी होता है। और अशी होता है, कृपाण, खड़ग, चंद्रहार, शमशीर ये सारे तलवार के पर्यायवाची होते हैं। और सर किसका होता है? सर बाढ़ का होता है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। मार कामदेव का पर्यायवाची है। मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के हैं। लेकिन जो बिडौजा है ये इंद्र का पर्यायवाची है। और जो पिसुन है चुगलखोर का है। जो चुगलखोर जानते हैं ना, हर सर्कल में, गांव में, अगल बगल मोहल्ले में कोई ना कोई चुगलखोर होता है, जिसे इंग्लिश में बैक बाइटर बोलते हैं।
और जो अस्म है ये पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बीच बीच में बताते चलेंगे समझने के लिए। धनंजय का पर्याय है गुड़ाकेश, धनुर्धर, सारथी, मृत्युंजय। तो गुड़ाकेश धनंजय का पर्यायवाची होता है और धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। तो पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची। सब्यसाची वो होता है जो बाएं हाथ से तीर चलाता है। ये आपको वाक्यांश में पूछा जाता है। ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। पत्नी का पर्यायवाची है प्रमदा, कामिनी, वामा, वनिता। तो पत्नी का पर्यायवाची का क्या होता है? वामा होता है। वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा। वामांगी मतलब जो पुरुष के बाएं अंग में निवास करे उसे वामांगी बोलते हैं, यानी पत्नी बोलते हैं। आपने पूजा पाठ में देखा होगा, शुभ कामों में पत्नी हमेशा बाएं तरफ बैठती है। किसी फोटो में भी देखिएगा, कभी कभी दाहिने होते हैं लेकिन मांगलिक कार्यों में बाएं तरफ होते हैं। और जबकि प्रमदा, कामिनी था वनिता स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री और पत्नी में अंतर होता है। हर पत्नी स्त्री होती है लेकिन हर स्त्री पत्नी नहीं हो सकती। इस वजह से पत्नी और स्त्री का पर्यायवाची समझ के लगाइएगा। बच्चा का पर्यायवाची है तनय, वत्स, सुत, आत्मज। तो बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है और वत्स का तद्भव तत्सम की बात किया जाए तद्भव बालक होता है, बछड़ा भी होता है। बच्चा का पर्यायवाची क्या होता है? वत्स होता है। वत्स, बाल, ये सारे बच्चे के पर्यायवाची हैं। बालक। पैर का पर्यायवाची है पट, अक्ष, पाद, कर्ण। तो पैर का पर्यायवाची पाद होता है। पट पर्दा का होता है। किसका होता है? पर्दा का। अक्ष आँख का होता है और यही इसका तद्भव तत्सम भी होता है। और कर्ण कान का, ये तद्भव तत्सम भी होता है। ठीक है। आँख का पर्यायवाची है अजा, अक्ष, ईशु। क्या दिया गया है? अजा, अक्ष, ईशु। तो आँख का क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। ये आपका तद्भव तत्सम में भी आता है। और आँख के अन्य पर्यायवाची की बात किया जाए तो अन्य पर्यायवाची भी आता है। नेत्र होता है। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? अन्य। नेत्र भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नेत्र की बात किया जाए या आँख की बात किया जाए या लोचन की बात किया जाए या चक्षु की बात किया जाए या नयन की बात किया जाए या दृक की बात किया जाए या अम्बक की, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? आँख के पर्यायवाची होते हैं। आगे दिया गया होगा, देख लीजिएगा। आँख के पर्यायवाची अक्ष, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृक, अम्बक इत्यादि हैं। अजा बकरी का है और चंचला बिजली का होता है। ईशु बाढ़ का पर्यायवाची होता है। रुधिर का पर्यायवाची है, रुधिर जानते हैं ना, कहते हैं ब्लड। ब्लड आपने आरबीसी पढ़ा होगा, रेड ब्लड कॉर्पोरस, वही लहू बोलते हैं। गांव में कहते हैं लहू। लहू मूवी भी देखते हैं ना कि लहू लहू है हमारा, ये लहू बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फैंटम बाजी करते रहते हैं लहू के नाम पे। तो वही लहू यानी रुधिर होता है। तो रुधिर का पर्यायवाची लहू होता है, रक्त होता है, शोणित होता है। ये तीनों रुधिर के पर्यायवाची दिए गए हैं। और पय किसका है? दुग्ध का होता है। और रसाल आम का होता है। आम का अर्थ सौरभ भी होता है, रसा आम्र भी होता है। और अर्णव समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है। परिवार का पर्यायवाची शब्द है गृह, कुटुंब, भवन, आगार। तो परिवार कुटुंब होता है। आपने पढ़ा कुटुंब कलह यानी पारिवारिक कलह आदमी को कमजोर कर देता है। कुटुंब कलह यानी पारिवारिक कलह। तो कुटुंब परिवार का होता है, कुनबा भी परिवार का होता है, खानदान भी परिवार का होता है। बाकी सारे घर के पर्यायवाची हैं। गेह, गृह, भवन, आगार, निकेतन, ये सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, देखिए वसुंधरा मैंने बताया पृथ्वी होता है और छित माने भी पृथ्वी होता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है। यानी पृथ्वी, जल और आग, वायु और एक क्या छूट गया? छित जल पावक गगन समीरा। गगन आकाश और समीरा यानी वायु, इन सबसे हमारी शरीर बनता है पंच तत्व से। तो वही छित माने पृथ्वी होता है। वसुंधरा को पृथ्वी बोलते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची छित, अवनी, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के हैं। और रत्नाकर, कलाधर, दिनकर तीनों का अलग अलग दिया गया है। जो रत्नाकर है ये समुद्र, रत्न जब समुद्र मंथन हुआ तो ढेर सारे रत्न निकले थे। तो रत्नाकर यानी जो रत्नों का संग्रह ग्रहण करता है, धारण करता है, उसे रत्नाकर बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। और कलाधर जो कलाओं से युक्त है उसे चंद्रमा बोलते हैं। कहते हैं ना, सुना है 64 कलाओं से युक्त हैं, क्या 16 कलाओं से युक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण युक्त है, भगवान कृष्ण ज्यादा कला किसी के पास नहीं था। तो कलाधर। और दिनकर यानी सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था नीरद, अम्बुद, तोयद, वारिद। तो जो तोयद है ये समुद्र का हो जाएगा। बाकी सारे किसके हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। व्योम शब्द का पर्याय है आम्र, कौवे, अग्नि, अंबर। व्योम का भी अभी कुछ देर पहले बताया था, अंबर होता है। और व्योम शब्द का पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत, ये सब सारे किसके हैं?
वे उनके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध युग्म है। देखिए अशुद्ध युग्म वाला बहुत कंफ्यूजन फंसाता है आपको। गंगा जाह्नवी ऐसे दिया रहेगा, कहेगा कि शुद्ध बताइए कि किसका क्या होगा। गंगा का क्या दिया गया है, जाह्नवी दिया गया है। और आगे दिया गया है पानी का पानी, और गृह का सदन, मयूर का केकी। तो आपको पता होना चाहिए पानी और पानी नहीं होगा क्योंकि अशुद्ध है ये। पानी पानी नहीं होगा क्योंकि ये अशुद्ध युग्म है। पानी का पर्यायवाची तो जल, तोय, अंब, नीर, पानी, ये सारी चीजें होते हैं ना। बाकी पानी का कोई, पानी का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। कहते हैं पाणी ग्रहण यानी हाथ। अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपत, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। तो इसमें से एक क्या है, सही नहीं है। जलधि अम्बुद, जलधि क्या होता है, क्या होता है, समुद्र का होता है। अम्बुद बादल का होता है। इस वजह से ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का क्या बोल रहा है, सही पर्यायवाची शब्द है। तो स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्कृत। मीमांसा क्या होता है, समालोचन होता है, समालोचन। बाकी अन्य किसके हैं, अन्य क्या है, आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण इत्यादि हैं। अन्य पर्यायवाची कहते हैं ना, क्रिटिसाइज करना, वही मीमांसा बोलते हैं उसी को, फिलासफी दर्शन शास्त्र की भाषा में बात किया जाए तो आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वो है अम्ब। अम्ब देखिए आप देख सकते हैं, अम्ब क्या होता है, नहीं होता है, जल का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे किसके होते हैं, माता के होते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल। प्रस्तर देखिए उसका तद्भव तत्सम भी होता है, और उपल, पशम, पाहन। तो पशम नहीं है, पशम पत्थर का हो, पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। और बाकी सारे पर्यायवाची पत्थर के हैं। पशम क्या होता है, पश्मीना होता है, किसका, पश्मीना। तथा पेट, पेड़ू भी होता है। पेट, पेड़ू, जो पेट के नीचे तो पेड़ू का भाग होता है ना, उसे पेड़ू बोलते हैं, वही का होता है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका मतलब आपको विष्णु का पर्यायवाची आना चाहिए। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। क्या है, कमलासन। कमलासन क्या है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन यानी कमल के ऊपर जो आसन रखता हो, कमल के ऊपर क्या जो रखता हो, आसन रखता हो। तो कमल आसन किसका होगा, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होगा, क्योंकि कमल पे कौन विराजमान होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, न कि विष्णु जी। कमलापति, कमला यानी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी जी के पति यानी विष्णु जी हो जाएंगे। कमलाकांत भी विष्णु जी का हो जाएगा, कमला के कांत यानी लक्ष्मी माता के जो है पति। और कमलेश यानी कमला केश यानी विष्णु जी हो जाएंगे, बाकी वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए आ गया, कमलासन, कमल पे आसन, कमल के आसन पे विराजमान। चतुर्भुज जिनकी चार भुजाएं हैं। चतुरानन जिनके चार मुख हैं। चतुर्भुज जिनकी चार भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। विष्णु भगवान के चार भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के अन्य पर्यायवाची कौन है, कमलासन है, चतुरानन है, चतुर्मुख है, स्वयंभू है, हिरण्यगर्भ है, लोकेश है, अज है, विरंची है, विधि है, सदानंद, गिरापत, नाभि जन्मा, नाभ से जन्मे हैं। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, ब्रह्मा जी के। हिरण्यगर्भ पर्यायवाची शब्द है, विष्णु, ब्रह्मा। तो हिरण्यगर्भ दोनों का पर्यायवाची है, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार देखा जाए तो सर्वखल विदम विष्णु सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, यानी ब्रह्मा का पर्यायवाची प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति, हिरण्यगर्भ दोनों हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर जो रिवाइज आंसर की जारी किया था दोबारा से, उसमें ए और बी दोनों को मान लिया था, ब्रह्मा विष्णु दोनों को मान। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, सतीश, सहस्राक्ष, मघवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें शुद्ध की बात कर रहा है। इंद्र के सारे पर्यायवाची हैं, जो रतीश है, लेकिन ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है, कामदेव का। अभी आपने पढ़ा होगा तो ये गलत हो जाएगा। और घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे गृह के पर्यायवाची हैं, घर के, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। तो विकल्प सी भी देख लेते हैं। विकल्प सी में क्या दिया गया है, जाह्नवी किसका होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं। और जो भी पाटक है, ये किसका होता है, पाटक का अर्थ भेदक या छेदन होता है। और जबकि अन्य सारे वसन यानी वस्त्र क्या किसके हैं, वस्त्र के पर्यायवाची हैं। जो पाटक, छेदन, पाटक का अर्थ छेदन होता है, और आसन के पर्यायवाची हैं बाकी।
और वसन के ये वसन के मतलब वस्त्र और चीर एक है, तो वस्त्र के वसन भी बोलते हैं। तो इसका वसन का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? पट होता है, दुकूल, परिधान, पोशाक होता है। और अंबर तो जानते ही आकाश का होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशून, महेश, रमेश, उतेश। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, देखिए गलत किस में है। जब सही की बात किया जाए तो ध्यान से देखिए, अगर गलत आपको पता चल जाएगा तो सब पता चल जाएगा कि किसमें क्या है। तो जो तरणी होता है, तरणी सूर्य का नहीं है, बाकी सब सूर्य के हैं। तरणी का यह होता है नौका होता है। इस तरणी, बड़ी वाली तरणी का क्या होता है? नौका होता है। और विकल्प जो सी दिया है ये सारे तीनों आग के हैं। लोग जो पिशुन होता है आपका, पिशुन अभी मैंने बताया चुगलखोर का पर्यायवाची होता है। ये दोनों गलत हो गए। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो इसमें जो रमेश है, रमा का पति यानी रमा लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो ये विष्णु का पर्यायवाची, बाकी तीनों किसके हैं? शंकर जी के हैं। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, शार्दूल, ये सारे सिंह के पर्यायवाची। विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खर, गर्दभ, गंगा, मृगांक, आख, लोचन, इंद्र, पुरंदर। तो गंगा का मृगांक नहीं होता है। गंगा क्या होता है? मृगांक नहीं होता है। ये आपका शुद्ध है, बाकी सारी चीज़ें आपकी शुद्ध है। मृगांक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। ठीक है, ये 2023 में जो वो निरस्त हुआ था पेपर, उसी में आया था। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। इंदु होता है, राकेश होता है, मयंक होता है, विद, शशांक, हिमकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, रजनीश, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। तो अनुचर, परिचर, भृत्य, सेवक सारे दास के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस गलत दे दिया गया है, तो नहीं की क्या सभी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये सारे किसके हैं पर्यायवाची? सेवक के ही पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसूर, निशाचर। तो ये जो भुसूर है ये किसका है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। भुसूर किसका होता है? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और भूसुर दैत्य का नहीं ब्राह्मण का होता है। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, ये सारे दैत्य यानी राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। रुक का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का, हेरम। तो रुक का पर्यायवाची विटप होता है। विटप को पेड़ भी बोलते हैं। और पेड़ के अन्य पर्यायवाची पादप, पेड़, विटप के पादप, पेड़, आगम, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम, ये सारे किसके हैं? रुक के पर्यायवाची हैं। और प्रसून पुष्प का होता है। हेरम भगवान गणेश का होता है। प्रसून किसका होता है? पुष्प का होता है। और कुसुम, सुमन, लता, मंजरी, ये सारे पुष्प के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानभाषी, समानार्थी। तो मैंने बताया था समान अर्थ प्रकट करने वाले, तो क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड करते हैं जिससे जल्दी, लेकिन सही है, 1.5 घंटे में आराम से कर लेंगे। प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। और प्राची का विलोम प्रतीची होता है। ठीक है, हम जो चीज़ें फैक्ट समझ में आएंगी हमको बताते चलेंगे, बस आप वीडियो बने रहिए। काफ़ी इस घटना चक्र में काफ़ी चीज़ें तैयार कराएंगे हम। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलद, उर्मी। तो तरंग का क्या होता है? उर्मी होता है। उर्मी होता है। और तरंग का अन्य पर्यायवाची लहर होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य। लहर होता है, वेव्स होता है, उसी वेव्स को लहर ही बोलते हैं। और वीज, पुष्कर तालाब का होता है। कूल मतलब किनारा होता है। और छोटा ऊ लग जाए इसमें तो कुल मतलब परिवार हो जाता है। ठीक है ना। और जलद समुद्र का पर्यायवाची होता है। बड़ा कुल किनारा, छोटा कुल परिवार हो जाए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष। और क्या दिया गया है? वैमनस्य, भीति। तो क्रोध का अमर्ष होता है। ठीक है, और क्रोध का क्या होता है? अमर्ष होता है। और क्रोध के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। रोष होता है, कोप होता है, तैश होता है। कहते हैं ना हमारे कोप से कोई नहीं बचा सकता, हमारे रोष से कोई नहीं बचा सकता। तो मतलब हमारा क्या है? क्रोध है। और संताप दुख का होता है। वैमनस्य शत्रुता का होता है। और वैमनस्य का सौमनस्य होता है, विलोम में जानते होंगे। और भीत डर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पुच्छी, मनमत, करवाल। तो चंद्रहास मैंने बताया रावण के पास तलवार था, उसे करवाल इसी का पर्यायवाची होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची है तलवार, खड़ग, करवाल, अश्व, कृपाण। और मनमत कामदेव का होता है, जो मन को एकदम मस्त देते हैं उन्हें कामदेव कहते हैं। कामदेव की पत्नी का नाम रति था। ठीक है, आशय शब्द का रति है था क्या है? आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार। तो आशय का तात्पर्य कहते हैं ना आपका क्या आशय है, आपका क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन, कहते हैं ना व्हाट डू यू मीन, ऐसे ही बोलते हैं ना। मुझे नहीं पता आप जाने कैसे बोलते होंगे। तो आशय का मतलब अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है मतलब। कहते हैं ना मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा आशय वो नहीं था, मेरा तात्पर्य वो नहीं था।
अर्थ, सारांश, ये सारे होते हैं। आहार भोजन का होता है, अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची होता है, जिससे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फड़ी, परिणाम, फिराक। तो जो फरेब है आपका, ये छल का होता है ना कि फल का होता है। और द्विरेफ की बात किया जाए तो भौरा हो जाएगा, द्विरेफ जहाँ लिखा होगा। तो फल का पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम होता है। फरेब छल का होता है, फड़ी सर्प का होता है, फड़ी सर्प का होता है, और फिराक चिंता का होता है, ठीक है। कहें किस फिराक में हो आजकल, किस चिंता में हो आजकल। नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है, और विलोम भी कृत्रिम होता है, जानते हैं। और प्राकृतिक स्वाभाविक था, वास्तविक होता है। और सत्कृत, चमत्कृत, चतुर्दिक से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटि, हस्त, पाणि, कर। तो कटि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पसीने से भीग गया हूँ क्योंकि कूलर बंद करना पड़ा है, क्योंकि वॉइस डिस्टर्ब होता। तो कटि हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कमर का होता है। किसका होता है? कमर का होता है। हस्त, पाणि, कर, भुजा, ये बाहु, ये सारे हाथ के होते हैं। कितना बाहु में कितना दम है, भुजा में कितना दम है, तो हाथ का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो विभाकर आपका सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है एक बार देख लीजिए, बार बार आएंगे। दिनकर, दिवाकर, भान, दिनमणि, सहस्रांश, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और सूर्य का पर्याय शब्द है, देखिए फिर आ गया, सूर्य का पर्याय शब्द है तो पतंग होता है, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची है तो आपको पता होना चाहिए, मार्तंड होता है, भी आपने पढ़ा। प्रकाश आलोक का होता है, तेज तीव्रता या चमक का होता है, और भास्वर दिन का होता है। भास्कर सूर्य का होता है, भास्वर दिन का होता है, ध्यान दीजिएगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो मयंक चांदनी का नहीं है, यह चंद्रमा का होता है। चांदनी का क्या होता है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना। ज्योत्सना वर्तनी में पूछा जाता है, और ज्योत्सना किसका? चांदनी का पर्यायवाची होता है। चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी, ये सारे किसके हैं? चांदनी के। आपको पता है ज्वार भाटा जो तरंगिणी होता है चंद्रमा के प्रकाश में होता है, कहा जाता है चांद चांदनी, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती के तो हम अनन्य भक्त हैं, सरस्वती माता का पर्यायवाची नहीं, पद्मा नहीं होता। बीड़ा पाड़ियाँ, जो बीड़ा हाथ में लिए रहती हैं, पानी बजाती हैं। महाश्वेता माता सरस्वती का, भारती भी माता सरस्वती का है। माता सरस्वती के अन्य पर्यायवाची कौन कौन है? भारती होता है, बीड़ा पाड़ी होता है, महाश्वेता, ईला। ईला आपका पृथ्वी का भी होता है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी और सरस्वती दोनों का होता है। जैसे कृष्णा द्रौपदी का भी होता है वहाँ पे, और कृष्णा आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। तो वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सारे किसके? माता सरस्वती पर्यायवाची हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है तो आपको पता होगा कर्णिका होगा, ठीक है। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो दुकुल है लहर का नहीं है। हिलोर भी होता है, तरंग भी होता है, बीच होता है। दुकुल लहर का नहीं बल्कि वस्त्र का पर्यायवाची होता है। और लहर का तरंग, बीच, हिलोर, उर्मी, ये सारे किसके हैं? लहर के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन कृष्ण का भी होता है, विष्णु का भी होता है। अगर बात किया जाए विष्णु का तो विष्णु मारिएगा, यहाँ पे दोनों उत्तर मान लिया गया है, लेकिन मोस्टली विष्णु का होता है, ठीक है। कृष्ण का पर्यायवाची मान लिया जाता है क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के अवतार, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे। तो देख लीजिए पर्यायवाची कुछ: विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाले, मुकुंद, गरुड़ध्वज, गरुड़ का वाहन रखने वाले, लक्ष्मीपति, जलसाई, जल में निवास करने वाले, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, ये सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है, और विष्णु भी कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है, इसी वजह से मान लिया गया है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन। निर्जन मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। व्यसन, आराम, कल्पशाल। तो ये मोस्टली लोग गलती कर देते। तो आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निर्गुण, ये क्या है? बगीचा के पर्यायवाची है, ठीक है। बिडौला पर्यायवाची शब्द है, किसका है? इंद्र का है। किसका है? इंद्र का। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए। इंद्र का पर्यायवाची आप रट डालिए, मैं बार बार कह रहा, इंद्र का हुआ, कामदेव का हुआ, बिजली का हुआ। कौशिक, देवराज, जिष्णु, जिष्णु पूछा जाता है। पुरहुत, वज्रधर, शक्र भी पूछा जाता है। पुरंदर भी, मधवा भी, सचिपति भी।
सची के पति, इनकी पत्नी का नाम सची था। सुरपति यानी देवताओं के जो राजा थे। ठीक है। मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो मार किसका है? अनंग का। अनंग को ही, मार को ही कामदेव बोलते हैं। मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुशमचर, मकरध्वज। मार मतलब ही हमारे क्या होता है, बुद्धि को मार देते हैं कामदेव। कामदेव के वशीभूत होने के बाद आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। खटपट क्या होता है? षटपद या खटपट कहो, जिसके 6 पैर होते हैं, तो भौरा का होता है, भ्रमर मैंने बताया। तो मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुगुच्छा, द्विरेफ। द्विरेफ बहुत पूछा जाता है। चंचरीक भी पूछा जाता है, सिलीमुख पूछा जाता है। ये सारे किसके हैं? भौरा के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, चंचरीक भी है, मिलिंद भी है, शिलीमुख भी है, शलभ नहीं है। शलभ भौरा का पर्यायवाची नहीं है। शलभ टिड्डा का होता है। टिड्डा एक पतंगा होता है, जानते होंगे आप। भौरा का पर्याय है कुष्माकर, चक्रांश, द्विरेफ। तो द्विरेफ होता है, आपने पढ़ा है ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ, द्विरद। तो द्विरद नहीं होता है, द्विरेफ होता है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो जलोदरी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। बाकी सारे मछली के पर्यायवाची हैं। तो मछली का पर्यायवाची देख लीजिए, मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। ये सारे किसके हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? झस, केकी, जलधि, मरीच। तो झस होता है, आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। 76वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो मीनाक्षी सुंदरी को भी बोलते हैं, दुर्गा माता को भी बोलते हैं, मीनाक्षी देवी। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नयना, यानी मछली की जैसी जिनकी आंखें हों। तो मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों की सुंदरी सुंदर माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। लेकिन देवी पार्वती को भी मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माता दुर्गा के जो 16 नाम मुद्रित हैं, उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी होगा, और पार्वती का भी पर्यायवाची होता है। और डॉक्टर हरदेव की बुक में कहा गया, हरदेव बाहरी के, मीनाक्षी का दुर्गा को ही दर्शाया जाएगा। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का हमने बताया था, सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है, अश्म नहीं होता है। अश्म नहीं होता है, ये पत्थर का होता है। अश्म, प्रस्तर, ये सब किसके होते हैं? पत्थर के होते हैं। घोड़ा का एक बार फिर से देख लीजिए, अश्व होता है, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविशुत है, बाज। ये किसके होते हैं? घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दूल है। शार्दूल शेर का होता है, शेर का होता है, बाकी सारे घोड़ा के हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। देखिए, तुरंग का मतलब बाज होता है, घोड़ा होता है, ये सारे आपने ऊपर देखा है, तो बाज हो जाएगा विकल्प पे। अश्व का पर्याय है, तुरंग हो जाएगा, देख के लगा सकते हैं आंख बंद करके। घोटक का सटीक पर्यायवाची है, घोटक का अश्व होता है, आप जानते हैं। घोड़ा, तुरग, तुरंग है, बाज, सैंधव, ये सारे घोड़ा के पर्यायवाची हैं। वाज शब्द का पर्यायवाची है, अश्व होता है, घोड़ा होता है, आपको पता है। बाज, वाज, छोटा ही भी रहे, बाज रहेगा, बड़ा ही रहेगा, वाजी, तीनों शब्द सही होंगे। ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि वहाँ आपने वाजी पढ़ा, यहाँ बाजी लिखा है। और ये क्या होता है, जो बाज होता है, जो बा लगा रहेगा छोटी जी, तो चिड़ियाघर को भी मतलब प्रदर्शित करते हैं, और तीर को भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो एक तो शार्दूल होता है, ऊपर आपने पढ़ा था। एक पंचानन भी होता है। तो सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज यानी वन का राजा, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अंतक यमराज का है, अंतक मतलब जो अंत करते हैं। और मृगांक किसका है? चंद्रमा का है। मृगांक किसका है? चंद्रमा का। और सिंदूर हाथी का होता है। किसका होता है? सिंदूर नहीं, सिंदूर है हाथी का। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो शेर होता है, यानी केसरी, ये मृगेंद्र हैं। अब आपको शेर नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। ठीक है, आपको लगेगा हम तो शेर पढ़े थे। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, शार्दूल होगा। अब शेर की जगह क्या दे दिया? शार्दूल। तो आप बस एक शब्द करके कम से कम 7 पर्यायवाची आप रट लीजिए, ना 7 तो 5 जरूर रट लीजिए। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी का मृगेंद्र होता है, जानते हैं। अब देखिए, केसरी का क्या क्या होता है, वह फिर से देख लीजिए। मृगेंद्र, नाहर, सिंह, वनराज, शेर, बब्बर। और भुजंग किसका होता है? सांप का होता है। और अनंग किसका होता है? कामदेव का। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है, यानी घोड़ा का। शशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश का। शशक किसका होता है? खरगोश का होता है। और शिशु यानी बच्चे का होता है, जानते हैं, छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। और मृग हिरण का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा के पर्यायवाची तो आप ऑलरेडी जानते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। तो कमल का इंदिवर होता है। कमल का अन्य पर्यायवाची मैंने बताया था, जल लगाने वाला ट्रिक, तो यहाँ पे वो काम कर जाएगा। क्या क्या हो जाएगा?
देखिए इंदिवर कमल का है, जबकि कंदर्प और अनंग कामदेव के हैं, और धनेश यानी धन केश यानी कुबेर का पर्यायवाची है। कुवलया, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, सद्दल, ताम्रस और कोकनद, सरसी, शतपत्र, कमल के सलील भी हो, सलील इसका नहीं है, सलील उसका हो जाता है जल का। तो इतने सारे हैं, देखिए फिर से सुन लीजिए। कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, सद्दल, ताम्रस, कोकनद, सरसिज, शतपथ, कमल की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पंकज होता है, कमल होता है, और मिलिंद नहीं होगा हमारे समझ से। आगे क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कभी कोई जलज, अंबुज, तो मिलिंद नहीं होगा, ठीक है। मिलिंद किसका होता है? भौरे का पर्यायवाची होता है। बाकी देख लीजिए, कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, अंबुज, अरविंद के ही पर्यायवाची हैं, अरविंद को ही कमल कहते हैं, ठीक है। और अन्य पर्यायवाची की बात की जाए, उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, ताम्रश, राजीव, ये सारे कमल यानी अरविंद के पर्यायवाची हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है ताम्रस होता है, ये आपने ऊपर पढ़ा। अंबुजल का होता है, रसाल आम का होता है, सोमरस जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद। जलद बादल का होता है, बाकी तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष, अमर्ष, कोप, ईश्वत्व। तो ईश्वत्व क्या होता है? क्रोध का नहीं होता है, ये इसका संबंध अधिकार या अपनापन से होता है, ठीक है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो कीस आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है। कीस आपका किसका मोर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए मोर का पर्यायवाची मोस्टली आपसे बहुत पूछा जाता है, क्योंकि मोर का हो गया, कामदेव का हो गया, इंद्र का हो गया। इसमें से क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको इतनी बार पूछे जाएंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो किसका होता है? बंदर का पर्यायवाची होता है। किसका? बंदर का। मोर की अन्य पर्यायवाची की बात किया जाए तो ध्वजी होता है, शिखी होता है, केकी, नीलकंठ क्योंकि नीला उसका कंठ होता है, कलापी, नीलकंठ भगवान शंकर का भी होता है, शारंग, शिवसुत, वाहन। शिवसुत यानी शिव के सुत यानी कार्तिकेय जी का वाहन है, तो शिव सुत माने लड़का होता है, शिवसुत यानी कार्तिकेय जी का वाहन शिवसुत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया सारे मयूर के पर्यायवाची हैं, मोर के हैं। और किसका है? बंदर का है। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अश्म, अश्म देखते ही आप समझ सकते हैं पत्थर का है, बाकी सारे बैल के हैं। गो यानी गाय होता है, तो बैल की श्रेणी में आ जाएगा वो, ठीक है। बलिवर्ध, वृषभ, गो ये सारे बैल के हैं, वैसे गो गाय का भी होता है। निम्नलिखित में जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। तो रमणी आपका किसका है? युवती का पर्यायवाची होता है। किसका? युवती का, स्त्री का भी होता है, वही युवती का भी। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो सुंदर का पर्यायवाची क्या है? चारु होता है। आपने एक कविता सुना होगा, चारुचंद्र की चंचल किरणें अलंकार में खेल रही हैं जल थल में। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित, ये सारे सुंदर के। केसी सिंह का पर्यायवाची होता है, अम्बुद बादल का होता है, पुष्कर तालाब का होता है। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? भीष्म, श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो आपने शुरू में ही देखा था अर्जुन का होता है। और अर्जुन का अन्य पर्यायवाची धनंजय होता है, कौंतेय होता है, कुंती के पुत्र, गुडाकेश होता है, सव्यसाची बाएं हाथ से धनुष बाण चलाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा बाएं हाथ से मतलब तीर चलाते हैं, धनुष तो दाहिने में पकड़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? पर्याय मतलब अर्थ होता है, आशय होता है, मतलब होता है, नहीं है। तो त्रिपथगा आपका नहीं है। जो सरिता, त्रिपथगा फिर किसका है? गंगा का होता है। किसका होता है? गंगा का। और तटनी, निम्ना, निम्नगा, तरंगिणी सारे नदी के पर्यायवाची। देखिए इस विकल्प में क्या दिया गया था? प्रशंसा का पर्यायवाची है कृशान, अमर, श्लाघा, कुंभिल। तो हमें पता होना चाहिए कृशान वाक का होता है, अमर क्रोध का होता है, कुंभिल किसका होता है? कुंभिल आपका चोर का होता है। श्लाघा यानी प्रशंसा का होता है। तो प्रशंसा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं देख लीजिए। सराहना, तारीफ, बड़ाई, स्तुति, गुणगान, ये सारे किसके हैं? प्रशंसा के पर्यायवाची हैं। स्तुति का पर्यायवाची है श्लाघा होगा, आपको पता होना चाहिए। अचल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो मेदिनी पृथ्वी का है, बाकी सारे अचल यानी अचल को पहाड़ पर्वत बोलते हैं। अचल के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं देख लीजिए। पर्वत होता है भूधर, गिर, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, ये आद्र, ये सारे किसके हैं? अचल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अचला दिया है तो यही होगा, विकल्प सही हो जाएगा। बाकी अचल पर्वत का है, आगे क्या दिया गया देख सकते हैं। आगे उदर, उदर समुद्र का हो जाएगा, अंबर, आकाश और वस्त्र का होता है, तो विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है?
तो महीप किसका होता है? राजा का होता है। बाकी सारे अभिजात के हैं। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, आर्य, सम्भ्रांत, योग्य, विशिष्ट होता है। अमहीप, नृप, भूपाल, नरपति, ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात किया जा रहा है। शिष्ट, सुसंस्कृत, विनीत, ये सारे किसके हैं? शिष्ट के हैं। आदरणीय शिष्ट का नहीं है। आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य होता है, ठीक है ना। शिष्ट के पर्यायवाची क्या होता है? सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये सारे शिष्ट के हैं। 105 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, नहीं है वो है में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अनाचार, अधम, अपकर्म, अन्याय। तो अधर्म का पर्यायवाची नहीं तो अधम नहीं होगा, ठीक है। अधम किसका पर्यायवाची नहीं होगा? अधर्म का। तो बाकी सारे क्या हैं? पर्यायवाची है। अधम का पर्यायवाची क्या होता है? आप कहते हैं ना बहुत अधम आदमी है। अधम, अधम मतलब जानते हैं ना कि खल, दुष्ट, नीच, पामर, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, ये सारे अधम के होते हैं। अधम मतलब नीच होता है। बाकी सारे अधर्म के हैं। अनाचार, अपकर्म, अन्याय। तो देख सकते हैं अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीत, अन्याय, ये सारे हैं। बाकी अधम का क्या होता है? खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ इत्यादि होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृत किसका पर्याय है? अमृत आपको पता है अमी का होता है। और इसका मतलब इसका अन्य पर्यायवाची क्या होता है? सोम, अमी, शूरभोग, जीवन दोग, सुधा, पीयूष, ये सारे हैं। पयोत समुद्र का होता है। अर्क काढ़ा का होता है। कोरोना वायरस आया था, कोविड में खूब काढ़ा पिए होंगे आप लोग। और आग के पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। नीर जल का होता है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात किया जा रहा है तो विप्र नहीं होगा, ठीक है। विप्र नहीं होगा। बाकी सारे पर्यायवाची किसके हैं? आकाश के हैं, ठीक है। तो विप्र किसका होता है? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आकाश के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, देव, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक इत्यादि, ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। विप्र ब्राह्मण का होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अब आप शून्य आकाश का होता है, आपने ऊपर देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो जीव का पर्यायवाची क्या होता है? प्राणी भी होता है। प्राण भी चैतन्य है। पखेरु कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु जीव का नहीं होता है। पखेरु पक्षी क्या होता है? खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नवचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनांक का पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा गया है। तारीख, अंक, तो अंक नहीं होता है, स्पष्ट दिख रहा है। COD देखने की जरूरत ही नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है COD विकल्प में? तिथि, मिलती। देखिए सारे पर्यायवाची दिनांक हैं, बस अंक नहीं है। तो दिनांक के पर्यायवाची तारीख, तिथि, मिति होते हैं। अंक शब्द पर्यायवाची नहीं है। अंक संख्या, गोद, भाग, चिन्ह आदि का पर्यायवाची होता है। कामदेव का पर्यायवाची है भूतेश, जनार्दन, पुष्पधन्वा, पुरंदर। तो कामदेव का पुष्पधन्वा होता है, ठीक है। और कामदेव का देखिए बार बार पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए 23 में निरस्त में आया था। कामदेव का एक बार लिख के रट लीजिए, हमारे व्हाट्सअप चैनल पे क्विज कर लीजिएगा। क्विज के बाद आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज करा जाता है हिंदी GS का, तो आप वहाँ पे कर लीजिएगा जुड़ करके। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, या तो आप यूट्यूब के ऊपर लिंक भी दिया गया है, देख सकते हैं। तो पुष्पधनवा, मदन, मनोभव, मार, स्मर, पंचसर, अतनु, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। भूतेश शिव का होता है। जनार्दन कृष्ण का होता है। विष्णु दोनों का होता है। अगर विष्णु रहेगा तो विष्णु मारिएगा। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची है, देखिए फिर आ गया, तो मदन होता है। बार बार देखिए आ रहा है। निम्नलिखित में से कामदेव का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए फिर आ गया नहीं। तो अनंग भी होता है, कामक भी होता है, रतिनाथ भी होता है, कामपाल नहीं होता है। विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी। आपको पता होना चाहिए दामिनी ही होता है। विद्युत का अन्य पर्यायवाची होता है दामिनी, चंचला, क्षण प्रभा, सौदामिनी। क्षण प्रभा मतलब क्षण भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। शर्वरी रात्रि का होता है। रमणी स्त्री या युवती का होता है। तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो शर्वरी अभी आपको बताया था, शर्वरी रात्रि वाला होता है, रात का होता है। तनया पुत्री का होता है। रमणी स्त्री का होता है। दामिनी बिजली का होता है, ठीक है। बिजली का अन्य पर्यायवाची बार बार आ रहा है, देख सकते हैं। विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित। और शर्वरी रात का होता है। शर्वरी पूछा जाता है। तन्या पुत्री का, रमणी स्त्री का होता है। स्त्री युवती दोनों का होता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी होता है, आपको पता होना चाहिए। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दामिनी भी होता है, चंचला भी होता है, तड़ित भी होता है, वितुंडा नहीं होता। दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुधी, दीप्त, वनिता, सविता, दीप्ति होता है। दर्पण का पर्यायवाची है अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक। तो दर्पण का क्या होता है? पारदर्शक होता है, ठीक है। विकल्प सी हो जाएगा। अन्य पर शीशा होता है, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक, ये सारे दर्पण के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म कर दें। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केतु, पताखा, निशाका, केकी। तो केकी नहीं है। केकी मोर का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे
ध्वज के पर्यायवाची हैं। ध्वज का पर्यायवाची देखिए केतन, निशान, ध्वजा भी होता है। केतु का पर्यायवाची है तो आपने ग्रह जानते हैं राहु केतु, तो केतु ध्वज का पर्यायवाची है। किसका है? ध्वज का है। बहिन का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे कौन सा है? तो बहिन मतलब क्या होता है? शार्दूल शेर का होता है, तनुजा पुत्री का होता है, इला पृथ्वी का होता है, और जो सहोदरा है ये बहिन यानी बहन का पर्यायवाची होता है। और इला सरस्वती का भी होता है, देखिए दोनों का होता है, तो सरस्वती रहेगा, सरस्वती माता सरस्वती का मारिएगा, मतलब टिक। शिक्षक का पर्याय नहीं है। अध्यापक, प्रवक्ता, वक्ता, व्याख्याता, तो वक्ता नहीं होता, वक्ता पे बोलने वाला था, प्रवक्ता नहीं, जो इंटर कॉलेज में शिक्षक होते हैं प्रवक्ता बोलते हैं, और जो लेक्चरर एज ए लेक्चरर होते हैं, आचार्य होते हैं, व्याख्याता बोलते हैं। शिक्षक के पर्यायवाची गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, ये सारे किसके हैं? शिक्षक के पर्यायवाची। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकिर, हेम, तो पादप किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का पर्यायवाची है। बाकी सारे पर्यायवाची वृक्ष के नहीं है। तो नहीं है तो जान लीजिए कि वृक्ष के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो पेड़ होता है, रुख होता है, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, धूम, ये सारे वृक्ष के हैं। अब प्रसून की बात किया जाए तो कुछ देर पहले मैंने बताया था पुष्प का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पुष्प का पर्यायवाची है, अगर आपको याद होगा तब। और जो किंकर होता है दास का पर्यायवाची होता है, अनुचर, किंकर मैंने बताया था। और हेम सोने का पर्यायवाची है, सोना का। ठीक है, व्याख्या ये दिया गया है, देख सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ कहेंगे डाउनलोड, मतलब भेज देंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? बाकी इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेरी हो तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं चैनल पे जुड़ करके। कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? कमेंट बॉक्स में भी प्रतिक्रिया देंगे, रिप्लाई हम दे देंगे। नाक का पर्यायवाची नहीं है। सर्प, विषधर, अहि, तुरंग, तुरंग नाक का नहीं घोड़े का होता है। और सर्प का क्या क्या होता है? सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, ये सारे नाक के पर्यायवाची हैं, सांप के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची शब्द है पन्नग होता है, अभी आपने पढ़ा ऊपर। अहि का पर्यायवाची है, अहि सर्प का होता है, आपने पढ़ा ऊपर। कौन शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंदूर, सिंदूर आक किसका होता है? सर्प का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची होता है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, सुरिजा, तनुजा, अर्कजा, तनुजा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्कजा भी होता है, सूर्यजा भी होता है, रवि होता है, क्योंकि तीन, रवि माने सूर्य, रवि सूर्य का होता है, सूर्य सूर्य का होता है, अर्क भी सूर्य का होता है, तनुजा सूर्य का नहीं होता। ठीक है, और यमुना का अन्य पर्यायवाची कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा होता है, और कृष्णा द्रौपदी का भी होता है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, अर्कजा होगा, आपको पता होना चाहिए। यमुना शब्द का पर्यायवाची है कालिंदी होगा, आपको पता होना चाहिए। सूर्यसुता पर्यायवाची है, यमुना का विकल्प हो जाएगा। कौन शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अहि, मही, अब्दी, अटवी, तो पृथ्वी का मही होता है। देखिए पृथ्वी का एक बार लिख लीजिए आप, पृथ्वी का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार आता है। हम क्विज में पृथ्वी का ही कराएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पूछे जा रहे हैं बार बार, उनको हम क्विज में करा देंगे। तो वसुधा, धरणी, धरा, भूम, भूत, और धरती, अवनी, मेदनी, मेदनी भी लिखा रहता है, अचला, धरा, ईला, उर्वी, भूम, मही, भू, वसुंधरा, ये सारे पृथ्वी के हैं। अहि शाप का होता है। अब्धि जो होता है समुद्र का होता है। अटवी वन का, जहाँ धी लगा रहता है वो समुद्र का हो जाता है, और द बादल का हो जाता है। आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र, तो वैश्वानर क्या होता है? आग का होता है। आग का अनल, पावक, वायु सखा यानी वायु का मित्र, आग, वायु से आग बहुत तेज फैलती है, आपको पता होगा। वैश्वानर, कृषाण, हुतासन, जात, वेदश, धूमकेतु, ये सारे आग के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक होता है कमल का होता है, और जो सैंधव होता है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम नहीं होगा क्योंकि व्योम आकाश का होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दहन, कृषाण, धूमकेत, सरवरी, सरवरी रात का होता है, बाकी सब आग के हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ मतलब बादल होता है, तो दामोदर बादल का नहीं होगा। पयोधर, जलधर, वरिधर मेघ के पर्यायवाची हैं, दामोदर एकदम अलग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द मेघ का पर्यायवाची है? तो आपको पता होना चाहिए अम्बुद। बादल, मेघ मतलब बादल होता है, तो मेघ के पर्यायवाची देख लीजिए, पयोद, बादल, पयोधर, जलधर यानी पानी धारण करने वाले जल, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद, ये सारे बादल के हैं। अब पुष्कल सोना का होता है, हेम भी सोना का होता है, और शक्र इंद्र का होता है। शक्र किसका होता है? इंद्र का होता है। और नलीन कमल का होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरद हो जाएगा, आपको पता है। 140 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है सफरी, बीच, पट, हेम, तो हेम सोना का होता है, पट कपड़े का होता है। देखिए कपड़े का अन्य पर्यायवाची क्या होता है?
अंबर वस्त्र वसन परिधान पट चीर। और सफरी मछली का होता है, और वीच लहर का होता है, हेम स्वर्ण यानी सोने का होता है, सोना का जो गोल्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र भी होता है, पट भी होता है, वसन भी होता है, वासन नहीं होता है, वासन नहीं होता है। ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? वारण, तनय, नंदलाल। तो तनय होता है, तनय पुत्र का होता है, या लगा देंगे तनयात पुत्री का हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची देख लीजिए, आत्मज होता है, श्रुत होता है, वत्स होता है, तनुज। तनुज भी किसका होता है? पुत्र का। और तनुज में आज जोड़ देंगे तनुजा, पुत्री का हो जाएगा। तनुज पुत्र का, तनुजा पुत्री का। तनय और तनया कर देंगे पुत्री हो जाएगा। नंदन आदि ये किसके हैं? जैसे कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता था? नंद नंदन। नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र, तो नंदन का मतलब पुत्र का हो जाएगा। नंद के नंदन यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण का पर्यायवाची एक और मिल गया आपको, नंद नंदन। वारण हाथी का होता है, नंदलाल कृष्ण का होता है, नंद के लाल। और अनंग कामदेव का पर्यायवाची होता है। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिश्रा। तो जो तमिश्रा है ये रात का होता है। ये किसका होता है? रात का होता है। अचला किसका होता है? अचला आपने पढ़ा है, पृथ्वी का होता है। अचला किसका होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो और क्या बच रहा है इसमें? अचला के अलावा धरित्री हो रहा है। अचला के अलावा क्या दिया गया है? धरित्री दिया गया है। इसमें धरित्री, अचला, रत्नगर्भा ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पृथ्वी के हैं। देख सकते हैं रात का पर्यायवाची यामिनी, निशीत, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा, सरवरी। और रत्नगर्भा, रत्न जो रत्न पाए जाते हैं पृथ्वी में पाए जाते हैं। और रत्न गर्भा के बाद अचला, विपुला, धरित्री सारे किसके हैं पर्यायवाची? पृथ्वी यानी विपुला के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची है चपला, क्षणप्रभा, सरवरी, सौदामिनी। तो सरवरी होता है आपको पता है। निशा का पर्यायवाची, निशा मतलब रात्रि होता है, तमिश्रा भी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिश्रा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची? निशीत मतलब रात्रि होता है, तम होता है, रजनी होता है, निशा होता है। नहीं की बात की जा रहा है। निशीत का रात्रि भी होता है यानी रात होता है। नहीं की बात की जाए, तम की बात है, तम अंधकार का होता है। किसका? अंधकार का। बाकी सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए रजनी, विभावरी, समीर, निशी। समीर किसका होता है? देखिए रजनी, विभावरी, निशी। तो निशी, विभावरी, रजनी कार्य किसके हैं? रात्रि के हैं। समीर वायु का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अभ्यागत, जातवेदश, आगंतुक, पाहन। तो जातवेदश किसका होता है? अतिथि का पर्यायवाची नहीं होता है। जातवेदश अग्नि का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे अतिथि के पर्यायवाची हैं। 149 नंबर की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम। क्या दिया गया है? जलधि, जलधाम। ये दोनों समुद्र के होते हैं, हमें पता है। आगे चलते हैं। जलनिधि, जलदीप, जलदीप। तो जलनिधि भी होगा, जलदीप नहीं होगा। तो जलाधिप क्या दिया है? जलाधप, जलाधिप दिया गया है। तो जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि वरुण देव का पर्यायवाची होता है। वरुण एक देव है, उनको जानते होंगे, उनका पूजा किया जाता है, तो वरुण देव का पर्यायवाची है। तो जलधि जो जल के देवता माने जाते हैं ना। जलध, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र का अन्य पर्यायवाची सिंधु भी होता है, सागर, रत्नाकर, रत्नों का जहाँ पे संग्रह पाया जाता है, वारित, नदीश, पारावर। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? तो पारावर अभी आपने पढ़ा ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची है? सुर, तरु, सर, सरोरुह, पारावर। तो पारावर समुद्र का होता है, सर होगा। ठीक है। तालाब का पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या होता है। सर होता है, पुष्कर होता है, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाक, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार। ये सारे तालाब के पर्यायवाची हैं। और सुर, तरु कल्पवृक्ष का होता है, और सरोरुह कमल का होता है, और पारावर समुद्र का होता है। तालाब का पर्याय नहीं है संस्कृत, सरसी, हृद, ताल। तो जो संस्कृत है तालाब का नहीं है, बाकी सारे तालाब के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम भी होता है, हाटक भी होता है, कलधौत भी होता है, हिरण्या नहीं होता है। हिरण्या किसका? सोने का पर्यायवाची नहीं होता है। तो अगर हिरण्या सोने का नहीं होता है तो बाकी सोने के पर्यायवाची आप देख लीजिए कौन कौन होते हैं। हेम, हाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जातरूप, चमीकर, सुवर्ण। ये सारे सोने के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। देखिए दिया क्या है। स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्या नहीं है। स्वर्ण के पर्यायवाची हैं हेम, हाटक, कनक, हिरण्य होता है। क्या होता है? हिरण्य। तो हिरण्या लगा के मत गलत कर दीजिएगा। कलधौत, कंचन, जातरूप। निम्नलिखित में कौन शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो जातरूप होता है, अभी आपने ऊपर देखा। सोना का पर्यायवाची शब्द है तो कनक होता है। आपने
पढ़ा ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए नरवा पाए, यानी सोना ज़्यादा पाने से और कनक धतूरा खाने से भी लोग बौरा जाते हैं। तो सोना का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, शांति, नग, जातरूप। तो जातरूप होता है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कुलंकषा, कुलवती। तो त्रिपथगा किसका होता है? गंगा का होता है। बाकी सारे नदी के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो तरणी नहीं होता है। क्या होता है? विकल्प बी। क्या हो जाएगा? विकल्प बी, तरणी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे पर्यायवाची किसके हैं? नदी के हैं। नदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? निम्नगा होता है, सरिता, वाहिनी, सिंधु, गामिनी, स्रोतस्विनी, तटनी, निर्झरणी, अपगा, तरंगिणी। जबकि तरणी अथवा तरणी नाव का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची है? प्रमदा, सिंधु, स्रोतस्विनी, वृत्रहा। तो स्रोतस्विनी होता है नदी का। देखिए, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। 1.5 घंटे में मतलब उम्मीद है कवर कर देंगे पूरा। कोई भी एक्स्ट्रा बात मतलब अनावश्यक चीज़ें नहीं बता रहे हैं, जो काम की चीज़ें हैं वही बता रहे हैं। और हमारा कोशिश है, हम देखते हैं, स्ट्रगल समझते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं पेपर के अकॉर्डिंग, वही बताएंगे। 90 से 95% इससे आपका आ जाएगा। कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार, अभी देख लीजिएगा, पेपर से पहले एक बार ट्रेन या बस जहाँ भी जाए वहाँ देख लीजिएगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है, तरणी नहीं होता है, नौका का है, बाकी सब नदी का है। कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो सुरसरी होता है। सुरसरी गंगा का होता है। गंगा का पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या होता है। देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। और हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा, ये तीनों ही लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु की प्रिया, यानी जो प्रिय हैं। सिंधुजा, सिंधु यानी समुद्र से जन्म लेने वाली भगवान लक्ष्मी। इंदिरा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, माता लक्ष्मी के। पर्यायवाची दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। आकाश पुष्कर दिया है। आकाश क्या दिया गया है? पुष्कर। और कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। तो आपको पता है जाह्नवी गंगा का होता है, यमुना का नहीं होता, इस वजह से अशुद्ध हो गया। बाकी पुष्कर, आकाश, तालाब दोनों का पर्यायवाची होता है। पुष्कर तालाब का भी होता है, आकाश का भी होता है। बाकी चीज़ आप जानते हैं। तामरस कमल का होता है, मनोभव का चंद्र उनका कामदेव का। चंद्रमा का पर्याय है शारंग, मतंग। क्या दिया गया है? शारंग और मतंग। आगे देखते हैं, तुरंग, भृंग। तो चंद्रमा का पर्याय क्या होता है? शारंग हो जाएगा। ठीक है, शारंग। तो चंद्रमा का पर्यायवाची देखिए बार बार पूछा जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा। विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, शुभम, राकेश, मृगांक, रजनीपत, निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग जो अभी पूछा गया, शशि। ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इतने ढेर सारे हैं। चंद्रमा का तो आप रट डालिए। और मतंग हाथी का होता है ना, और तुरंग घोड़े का होता है, अश्व का, भृंग भौरे का पर्यायवाची होता है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है, शशांक चंद्रमा का होता है, विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु भी होता है, और सुधाकर भी होता है, सुधाधर भी होता है, सलील नहीं होता है। सलील जल का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गजानन, गजबदन, महाकाय, गजकाय। तो गजकाय नहीं होता है। ठीक है, तो गणेश भगवान के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश भगवान। एक दंत, जो एक दांत धारण करते हैं, उनके पास एक दांत है। विनायक, गणपति, हेरम, हेरम पूछा जाता है बार बार। वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि पढ़ते हैं तो जान जाइए, समप्रभ, द्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्य सर्वदा। गौरीसुत यानी माता गौरी के पुत्र। मूषक वाहन यानी मूषक जिनका वाहन है। गणाधि, गजानन, गज का जिनके आनन यानी मुख है, आनन मुख का होता है। महाकाय, गजवदन, ये सारे गणेश के हैं। जब गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, कांतार, विश्रांत। तो कांतार होता है, विकल्प सी, कांतार जंगल का होता है। ठीक है, विपिन भी होता है। देख लीजिए जंगल के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं? अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी, ये सारे जंगल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द वन का पर्यायवाची है? तो आपने अभी पढ़ा, वन का क्या दिख रहा है? वन का पर्यायवाची है तो कैवल्य, वारण, नागर, दाव। तो दाव वन का पर्यायवाची है। देखिए इसमें
दाव पे लिखा गया है जंगल के पर्यायवाची, दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है? वामा, ईला, तो आपको पता होना चाहिए ईला नहीं है, ठीक है। ईला सरस्वती का होता है, पृथ्वी का होता है, यहाँ पे सरस्वती पृथ्वी दोनों का होता है, ठीक है। तो स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नारी होता है, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला, ये सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में शब्द में पर्वत का पर्यायवाची है? तुंग, कुंजर, करी, मतंग, तो तुंग पर्यायवाची का है, किसका? पर्वत का। तो पर्वत का पर्यायवाची बार बार पूछा जा रहा है, देख रहे हैं, कभी नभ, कभी भूधर पूछा जा रहा है, कभी मणिधर, कभी गिर के नाम से, कभी अद्रि, कभी अचल के नाम से। तो क्या क्या होता है? तुंग होता है, गिरी, भूधर, धरणिधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़, ये सारे पर्वत के हैं। कुंजर क्या होता है? कुंजर, करी, मतंग, तीनों शब्द हाथी के होते हैं, ठीक है। लक्ष्मी का पर्याय है देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा, जाह्नवी, तो आपको पता होना चाहिए सिंधुजा किसका होगा? लक्ष्मी का। बाकी सब गंगा के पर्यायवाची हैं, आपको पता होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची क्या क्या? माता लक्ष्मी के क्षीरोदतनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा, ठीक है। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? आपको पता होना चाहिए इंदिरा, रमा, इंदिरा, रमा, और क्या दिया गया है आगे देखते हैं, कमला, भारती। तो भारती माता सरस्वती का है, बाकी सब लक्ष्मी माता के पर्यायवाची हैं। विकल्प डी हो जाएगा। भारती माता सरस्वती का पर्यायवाची है। अन्य सरस्वती माता का अन्य पर्यायवाची शारदा होता है, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, वागीशा, वागीश्वरी होता है, और रमा, इंदिरा, कमला लक्ष्मी माता का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर, तो शशधर किसका होता है? चंद्रमा का होता है, भगवान शंकर का नहीं था। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन शंकर भगवान के पर्यायवाची हैं। शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर माना जाता है, इसलिए इनका नाम ललाटाक्ष पड़ा था। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? मदन, मनमत, कंदर्प, मदनार, तो मदनार किसका होगा? शिव का। मद मतलब मदनार मतलब कामदेव को भस्म करने वाले, बाकी सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो भगवान शंकर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या होते हैं? महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, उमा यानी पार्वती जी के पति माता पार्वती के, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनार, चंद्रशेखर, त्रिपुरार, ये सारे हैं। मदन, मनमथ, कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? प्रकंपन, चंचला, सुधा, सुरभि, तो हवा का क्या होता है? प्रकंपन होता है, शमीर होता है, मारुत होता है, ये देख लीजिए। तो हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? प्रकंपन, वात, मारुत, समीर, वायु, अनिल, और चंचला बिजली का होता है, सुधा अमृत का होता है, सुरभि सुगंध का होता है। सौरभ, सुरभि दोनों सुगंध के पर्यायवाची होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, ध्यान से देखा करिएगा क्योंकि गलत कर देते हैं। भवन भी होता है, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है, गृह भी होता है, आलय भी होता है, लेकिन जो भुवन है ये नहीं होता है, ठीक है। भुवन नहीं होता है। भुवन मतलब संसार होता है, लोक होता है। आधुलिखित में से घर का पर्यायवाची है तो अयन होता है, क्या होता है? अयन भी होता है, ठीक है। गेह शब्द का पर्यायवाची है, गृह यानी घर का होता है। वायु का पर्यायवाची नहीं है, सुषमा, समीकरण, पवमान, तो सुषमा नहीं होता है, ठीक है। सुषमा आपका वायु का पर्यायवाची नहीं होता है। फिर सुषमा किसका पर्यायवाची होता है? सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची होता है, सुंदरता नहीं सौंदर्य का। वायु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। समीरण होता है, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, अनल आग का होता है, अनिल हवा का होता है, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान, और सुषमा सौंदर्य का होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द है तो अनिल होगा, जानते ही हैं आप। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गयंद, बाज, तो गयंद हो जाएगा, ठीक है, गयंद। हाथी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देख लीजिए। नाग, गज, दंती, कुंजर, कई, हस्ती, पितुंड, द्विरथ, गयंद, कुंभी, सिंधूर, सिंधूर पूछा जाता है, सिंधूर, मतंग आदि। और हाय, हय, बाज, तुरंग, ये क्या है? घोड़े की अश्व के पर्यायवाची हैं। कौन सा नेत्र का पर्यायवाची है? अक्ष, अम्भ, अंश, अभ्र, तो अक्ष होता है, अक्ष भी होता है, अक्षी भी होता है। तो नेत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अक्ष, चश्म, नयन, नज़र, अम्बक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अक्ष, दृग, चक्षु, ये सारे किसके हैं? आँख के हैं। और अभ्र आकाश का होता है, अम्भ जल का होता है, अभाग हिस्सा या अंश का पर्यायवाची होता है। आनंद का पर्याय है मोद, कैवल्य, स्पृहा, तो मोद होता है, क्या होता है? मोद होता है। मोद मतलब आनंद होता है, खुशी, प्रसन्नता, ये सारे आनंद के पर्यायवाची हैं।
तो देख लीजिए आनंद के पर्यायवाची क्या होते हैं? खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ उठा रहे हैं ना, मजा ले रहे हैं। मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास। जबकि कैवल्य मोक्ष का होता है। कैवल्य आपने पढ़ा होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म में। स्पृहा इच्छा का होता है। बयार यानी पवन यानी हवा का होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? टोम, मंडन, भूषण, विभूति। तो विभूति नहीं है, ठीक है। आभूषण पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? आभूषण वही गहना, ऑर्नामेंट, आभरण, टोम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर। और विभूत शब्द द्रव्य यानी धन और वैभव का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? विभूत, नरेंद्र, जिष्णु, विधु। विधु तो जिष्णु होता है। क्या होता है? जिष्णु होता है। देख लीजिए इंद्र के पर्यायवाची पूछा जाता है, कई बार आ चुका, आप देख लीजिएगा अलग अलग रूपों में। शक्र, सचीपति, देवराज, देवताओं के राजा, सची के पति, सहस्राज, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, देवताओं के ईश यानी इंद्र, शत्रुतु, विडौला, देवेंद्र, वासव। विडौला भी बहुत पूछा जाता है बार बार। सुरेश, अमरपति, वृत्रहा, जिष्णु, ये पूछा ही गया अभी। विबुधेश, वज्रधर, पुरोहित, कौशिक इत्यादि। जबकि विभूत किसका होता है? देवता का होता है, ये भी पूछा जाता है। और नरेंद्र राजा का होता है। और विधु चंद्रमा का होता है। 186 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, गणाधिप नहीं है। पुरंदर, शक्र, मधवा, सचीपत, देवराज, सहस्राज, सुरपति, देवेश, सत्रित, विडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विबुधेश, वज्रधर, पुरोहित, कौशिक, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप की बात किया जाए तो गणस्वामी यानी सेना नायक यानी गणेश शिव जी हैं। तो गणेश शिव जी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शब्द किसान का पर्यायवाची है? हलधर, हलायुध, हली, बलवीर। तो हल को धारण करने वाला ही किसान होता है, तो हलधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हलायुध, हली, बलवीर तीनों बलराम के हैं। हल से युद्ध कौन करते थे? भगवान बलराम करते थे, भगवान कृष्ण के जो भाई थे, ठीक है। हलधर किसान तथा बलराम दोनों का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कंचन, वयस्क, पामर, नागर। तो नागर किसका होता है? चतुर का होता है। चतुर का पर्यायवाची शयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु, ये सारे हैं। जबकि कंचन सोना का होता है। पामर खल, दुष्ट का होता है, मैंने बताया था। वयस्य मित्र का होता है। आप रामायण देखते होंगे, रामन सागर वाला, तो उसमें पामर कहा जाता था। पंडित का पर्याय नहीं है। मनीषी, प्राज्ञ, पुंडरीक, सुधी। तो पुंडरीक नहीं है, ठीक है। पंडित का पर्याय पुंडरीक नहीं है। बाकी सारे किसके? बाकी सारे क्या हैं? पंडित के हैं। तो मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, सुधी इत्यादि हैं। पुंडरीक कमल का होता है। मोक्ष का पर्याय है शारूप, परम पद, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। तो परम पद मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष, सदगति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृत, कैवल, ये सारे हैं मोक्ष के। और शारूप तादात्म्य तथा आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, बलिदान का पर्यायवाची होता है। पथ का पर्यायवाची नहीं है। मग, मार्ग, पंथ, अड़िग। तो अड़िग नहीं होगा, ठीक है। अड़िग नहीं होगा। अड़िग तो अचल पर्वत का होता है। पथ का पर्यायवाची राह, मार्ग, रास्ता, पंथ होता है। अड़िग शब्द अचल का होता है। अटल, अविचल, ये सारे पर्वत के हैं पर्यायवाची। स्थिर, दृढ़। नगर का पर्यायवाची शब्द है चग, धाम, पुर, अटवी। तो पुर होता है। अटवी जानते हैं? नहीं होता है, अटवी जंगल का होता है। तो नगर का पर्यायवाची पुर, शहर होता है। जबकि जग संसार का होता है। धाम घर एवं मंदिर का होता है। अटवी जंगल का होता है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? सृष्टि, जहान, संपदा। तो कहते हैं ना जहान को, आपने कहा ना इस जहान में कि उस जहान में, तो वही जहान मतलब संसार होता है। संसार के पर्यायवाची दुनिया, संस्कृति, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व होता है। और सृष्टि रचना का होता है। संपदा द्रव्य का होता है। जम्बूदीप भारत का पर्यायवाची है। अब क्या कह रहा है? वर्षा का पर्याय है। वर्षा का पर्याय है दीवा, अमृत निधान, प्रभूत, पावस। तो पावस क्या होता है? बारिश यानी बरसात का होता है। वर्षा का पर्यायवाची वर्षण होता है। पावस बारिश, बरसात। जबकि दीवा दिन का होता है। अमृत निधान चंद्रमा का। प्रभूत बहुत का पर्यायवाची होता है। ईक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पैड़ी, शाखी, रसद, रसाल। तो रसाल तो आम का होता है। क्या कर रहा है? रसाल आम का भी होता है, देखिए, और ईक का भी होता है। यहीं पे मैटर गड़बड़ होता है, देख लीजिएगा। तो शाखी क्या है? ईक का नहीं होता है। ईक का पर्यायवाची क्या होता है?
रस दंड यानी डंडे में जिसमें रस होता है। पैड़ी, गन्ना, रसद, रस से भरा हुआ। रसाल यानी रसाल आम का भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आम एक दोनों हो तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ही रहेंगे। साखी वृक्ष का होता है। कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है। अमृतत्व, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु। तो विकल्प ही सही हो जाएगा। बाकी कल्पवृक्ष का पर्याय देववृक्ष होता है, सुरतर होता है, पारिजात होता है, कल्पतर। पारिजात का फूल होता है ना, जानते हैं। कौन शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ, रक्तुंड, वितुंड, दाड़िम प्रिया। तो वितुंड नहीं होता है, ठीक है। वितुंड हाथी का पर्यायवाची होता है। तोता का पर्यायवाची क्या होता है? सुख होता है, सुआ होता है, रक्तुंड होता है, कीर होता है, ताड़िम प्रिया होता है। सुग्गा भी होता है, गाँव में सुग्गा कहते हैं। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। दूध का पर्याय है कीर, अमृत, सुधा, रस। तो अमृत हो जाएगा। और कीर तोता का होता है। कीर किसका होता है? तोता का होता है। और दूध का पर्यायवाची दुग्ध, क्षीर, अमृत, गोरस, पेय, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अमृत का, सुधा अमृत का होता है, रस का होता है। और ये इसमें सुधा क्या है, देखिए इसमें दिया गया है जल का पर्यायवाची। इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है। क्या दिया गया है? जल का कुछ दिया ही नहीं है, रस बस दिया गया है। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पेय, क्षीर, अमृतत्व, गोरस। तो अमृतत्व नहीं, अमृतत्व नहीं है। जिजीविषा का अर्थ है, देखिए जिजीविषा का क्या होता है? जीने की इच्छा। इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है। जीने की इच्छा को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा होगा। समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय शब्द का क्या अर्थ? समूह, समवयस्क, अच्छा समय, समान, वायु। तो समूह हो जाता है। क्या हो जाता है? समूह हो जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी मैंने बताया था अतिसौरभ, शुरू में ही बताया था। अतिसौरभ, सहकार, रसाल। अम्ब किसका है? जल का पर्यायवाची होता है। बाकी सब आम के। आम का पर्याय नहीं है। ताम्रस, आम्र, रसाल, सामान्य। तो ताम्रस नहीं होगा, ठीक है। ताम्रस नहीं होगा। तो ताम्रस कमल का होता है। आम की पर्यायवाची क्या क्या है देख लीजिए। आम्र क्या है? आम, रसाल, सहकार, सहकार, अमृतफल, मधुराशव, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है सरसिज। एक आम कामन के लिए किया गया, एक आम फल के लिए है। सरसिज, पारिजात, अमृत, कुसुम। तो कुसुम पुष्प का पर्यायवाची होता है। पुष्प के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुमन होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, मंजरी होता है। ये सारे किसके हैं? कुसुम के, ठीक है। और कुसुम का अगर विलोम की बात की जाए तो वज्र लगाइएगा। जबकि सरसिज कमल का होता है और पारिजात कल्पवृक्ष का होता है, अमृत तत्व मोक्ष का होता है। निम्नलिखित में जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो जल का पर्यायवाची उदक होता है। क्या होता है? उदक होता है, ठीक है। जल शब्द का पर्यायवाची है सलील होता है, विकल्प अभी जानते हैं। पानी शब्द का पर्यायवाची है उदक, जानते हैं विकल्प से। पुत्री शब्द में किसका पर्यायवाची है? वनिता, सिंधुजा। तो वनिता, सिंधुजा, तनुजा, अवनी। क्या कहा गया है इसमें? किसका पर्यायवाची है? पुत्री शब्द निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी, तनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, तनुजा। पुत्री के पर्यायवाची सुता होता है, तनुजा होता है, नंदिनी होता है, तनया द्विता होता है। वनिता स्त्री का होता है, सिंधुजा लक्ष्मी का होता है, अवनी पृथ्वी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीच, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो पुष्कर नहीं होता है आपका, और दीप्ति भी नहीं होता है। किरण पुष्कर तालाब का होता है, जानते ही हैं। और दीप्त प्रकाश का होता है, इसके बारे में पता ही है। और किरण का पर्यायवाची मरीच, रश्मि, अर्च, अंश, कर, मयूख, के सारे किरण के हैं। कौन शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो विभावरी नहीं है, विभावरी नहीं है। अर्च, मरीच, कर होता है। इनके में कौन शब्द चोर का पर्यायवाची है? कुंजर, पामर, मोशक, प्रतारक। तो मोशक होता है। चोर का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, कुंभिल वाला तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक, ये सारे चोर के हैं। कुंजर हाथी का होता है, पामर खल यानी दुष्ट का होता है, प्रतारक ठग का होता है, ठग का प्रतारक होता है। कौन सा दिन का पर्यायवाची है? वासर, तारीख, तिथि, दिनांक। तो दिन का वासर होता है, बाकी सब दिनांक के पर्यायवाची हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी का पर्यायवाची है? वसंत दूत, सुआ, शिखी, पखेरु। तो पखेरु पक्षी का होता है, कुछ देर पहले आया था। पक्षी के पर्यायवाची क्या होते हैं? विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शंकुत, पखेर, खग, चिड़िया इत्यादि हैं। वसंत दूत कोयल का होता है। वसंत दूत किसका होता है? कोयल का होता है। और सुआ शब्द तोता का होता है। और शिखी शब्द किसका होता है? मोर का पर्यायवाची होता है।
तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु आप जानते हैं पक्षी का विकल्प हो जाएगा। बहुत का पर्यायवाची क्या होता है? प्रभूत होता है। बहुत का क्या होता है? प्रभूत होता है। तो बहुत की पर्यायवाची क्या है? प्रभूत होता है, प्रचुर होता है, प्रचुर, प्रभूत, अति होता है, कहें अति कर दिए हो, बहुत आबाद कर दिए हो, अब सहानी की बात है, अमित, अत्यंत, ये सारे हैं बहुत के पर्यायवाची। हंस का पर्याय नहीं है, ठीक है। हंस का पर्याय क्या नहीं है? चक्रांश, जीमूत, सूर्य, आत्मा। तो हंस का क्या होता है? जीमूत नहीं होता। आप यमुना जी का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हंस सूता लिखा रहता है, तो हंस सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। सूर्य देव की लड़की पुत्री यानी यमुना जी, इसलिए हंस सूता लिखा जाता है। तो हंस का पर्यायवाची मराल होता है, चक्रांश होता है, कलहंस होता है, सूर्य, आत्मा, ये सारे हंस के हैं। और जीमूत मेघ का होता है। खल का पर्यायवाची है शठ, अधर्म, तम, प्रपंच, तो शठ होता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस प्रत उधात सुहाई, यानी जो खल होते हैं, मैंने बुरे लोग अच्छे लोग की संगत में पाकर के सुधर जाते हैं। जिस प्रकार पारस पत्थर से टच होने पे, स्पर्श होने पे लोहा या कोई धातु सोना बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका सठ हो जाएगा। तो खल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अधम होता है, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, थोड़ा सठ होता है। और अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनित, अन्याय का होता है। तम अंधकार का होता है। प्रपंच आडंबर का, झूठा प्रपंच मत फैलाओ। निम्नलिखित में से कौन शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? क्या बोल रहा है? द्रव्य का पर्याय नहीं है। संपदा, विभूति, आभूषण, समृद्धि, तो आभूषण नहीं होगा। आभूषण गहने का होता है। द्रव्य का पर्यायवाची क्या होता है? धन होता है, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूत, समृद्धि। और आभूषण, आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर, ये सारे एक पर्यायवाची हैं। मित्र का पर्यायवाची है अमर्त, जीविनेश, मातर, वयस्क, तो क्या होता है? वयस्क होता है। मित्र का पर्यायवाची सहचर होता है, संगी होता है, साथी होता है, दोस्त होता है, सुहृद होता है, वयस्य होता है। मैंने शायद वयस्क पढ़ दिया था, वयस्य लिखा है, वयस्य, मीत, ये सारे हैं, मीत इत्यादि। जबकि अमर्त देवता का होता है, जीविनेश यम का होता है, माता माँ का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में कौन शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? कुट, षटपद, टुम, कुंभी। तो जो कुट है आपका एक घड़ा का है, षटपद भौरे का पर्यायवाची होता है, जानते ही हैं। और कुंभी नहीं तो कुंभिल होता है, तो जानते ही हैं, चोर का होता है। कुंभी हाथी का होता है। और देख लीजिए घड़ा का पर्यायवाची घट, कलुष, कुंभ, कुट होता है। षटपद भौरा का होता है, टुम आभूषण का होता है, कुंभी हाथी का, यह कुंभिल होता तो चोर हो जाता। आशक्त का पर्यायवाची कौन सा है? मंद, वंचक, निर्जर, निष्णात। तो अशक्त का पर्यायवाची मंद होता है। क्या होता है? मंद होता है। अशक्त के पर्यायवाची ढीला होता है, मंद होता है, सुस्त हैं, बहुत अशक्त हो गए हैं, सुस्त हो गए, आलसी हो गए हैं। और वंचक ठग का होता है, निर्जर देवता का होता है, निष्णात पटु का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से नियत का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध होता है, भावी, शाश्वत, दैव। तो जो शाश्वत है नियत का नहीं है, कहते प्रारब्ध है, नियत है, भावी है, दैव्य है। नियत का प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, होना, भावी होता है। और शाश्वत पर्यायवाची शब्द नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर इत्यादि का होता है। देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध, अतनु, तो ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, विबुध होता है, ठीक है। देवता का पर्यायवाची देख लीजिए फिर से एक बार सम। देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त, अजर, विबुध भी होता है, त्रिदश, भगवान, ये सारे। जबकि अतनु कामदेव का है, कामदेव का बहुत पूछा जाता है। जीवन पतियम का है, कोविद पंडित का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, क्या हो जाएगा? विबुध हो जाएगा, विकल्प भी। कौन सा शब्द देवता का पर्याय नहीं है? देव, सुर, अमर, महिधर, महिधर नहीं होगा। कौन शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इहा, स्पृहा, वासना, वृत्रहा, तो वृत्तहा नहीं होगा, विकल्प डी। इच्छा का पर्यायवाची क्या क्या होता है देख लीजिए। अभिलाषा, अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना होता है, चाह होता है, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, ये सारे हैं। जबकि वृत्रहा क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। हरिण का पर्यायवाची है मृगांक, कुरंग, सिंदूर, चंचला, तो क्या हो जाता है? कुरंग हो जाता है। हरिण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुरंग हो जाएगा। कहाँ? हरिण का पर्यायवाची मृग होता है, कुरंग होता है, सारंग होता है, हिरणा होता है, कृष्णसार होता है, मृगांक चंद्रमा का होता है, सिंदूर हाथी का, चंचला बिजली का। हिरण का पर्यायवाची है सारंग, चंचला, गयन, मृगलांचन, तो सारंग होता है, अभी आपने पढ़ा। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है देव, देवेश, अग्रजन्मा, पंचसर, तो क्या होता है? ब्राह्मण का अग्रजन्मा होता है। ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। तो विप्र होता है,
पूछा जाता है, विप्र होता है, द्विज होता है, भूषुर होता है, बार बार ये आता है, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव, जबकि देव देवता का होता है, देवेश इंद्र का होता है, पंचसर कामदेव का होता है, ये बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित इस नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नहीं है। आत्मोत्सर्ग, यमलोक, दुर्गति और यमपुर, तो आत्मोत्सर्ग नहीं है। जो नरक का पर्यायवाची यमपुर होता है, यमलोक होता है, जहन्नुम होता है, दुर्गति होता है। आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणा होती है, सारे बलिदान के होते हैं। किसके? बलिदान के। निम्नलिखित में से कौन शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? कृष्ण का पर्याय नहीं है। मुकुंद, ऋषिकेश, कंसार, कोविद, तो कोविद नहीं होगा। कृष्ण का पर्याय मुरारी होता है, केशव होता है। देख लीजिए कृष्ण का पर्यायवाची। कृष्ण का पर्यायवाची बार बार पूछा जाता है, जितने भगवान वाले उनको रट डालिए आप। मुरारी, केशव, बनमाली, नंदनंदन यानी नंद के नंदन कृष्ण जी, मुरलीधर मुरली धारण करने वाले, गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर वंशी धारण करने वाले, माधव, नंदलाल यानी नंद जी के लाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, गोपियों के नाथ, ऋषिकेश, कंसार पूछा जाता है बार बार, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, ये सारे किसके हैं? कृष्ण के। कोविद जो होता है वो पंडित का पर्यायवाची है। बंदर का पर्याय नहीं है। क्या कह रहा है? बंदर का पर्याय नहीं है। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, शायद 23 में भी आगे पूछा गया था। तो कपीस, बंदर का पर्याय क्या क्या होता है? मरकट होता है, हरि होता है, शाखामृग होता है, कपि होता है, वानर होता है, कीस होता है। लेकिन जो कपीस है वो हनुमान, किसका? हनुमान जी का। शाखामृग शब्द का पर्यायवाची है, तो हिरण, वानर, तोता, तो वानर होता है, अभी आपने पढ़ा। कौन शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुल मतलब किनारा होता है, पर्यंत माने किनारा होता है, पुलिन तो निकर नहीं होता है। किनारा का पर्यायवाची तीर, तट, कुल और बिलातट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत हैं। कि निकर समूह शब्द पुंज का हो, पुंज रास का पर्यायवाची है। निकर, समूह, पुंज ये सारे रास के पर्यायवाची हैं। इनमें कौन शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तोमर, तमी, तिमिर, तुरंग, तो आपको पता होना चाहिए तिमिर होता है। तिमिर का विलोम आलोक होता है। तो अंधकार का पर्यायवाची तम, तिमिर, ध्वान, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि हैं। और तोमर बाढ़ का होता है, तमी रात का होता है, तुरंग घोड़े का होता है, और तमिश्रा भी निशा यानी रात का पर्यायवाची था। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो राव, अभिजात, अभिजात नहीं होता, बाकी सारे राजा के हैं। अभिजात श्रेष्ठ विशिष्ट का होता है। तो देख लीजिए राजा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पर्यायवाची भूपत होता है, महीप, राव, रेप, भूमिपत, भूप, नृपत, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपत, शासक इत्यादि। अभिजात श्रेष्ठ पूज्य उच्च कुलीन का होता है। तो ये 236 क्वेश्चन को हमने व्याख्या के साथ कवर किया है। इतने घटना चक्र में 2025 वाले में दिए गए हैं, जो नया बुक आया हुआ है। और इतने पूरे एमसीक्यू हमने एक बहुत अलग अंदाज में कंप्लीट कर दिया है। और इसके आगे कुछ इसमें दिए गए हैं रिवीजन पर्पज से रटने के लिए, तो हम वो भी करा दे रहे हैं, जिससे कुछ छूटे ना, पूरा घटना चक्र कवर हो जाए। क्योंकि जो हमने कहा है वो कराएंगे, जो वादा किया था कि घटना चक्र कंप्लीट कराएंगे तो कंप्लीट कराएंगे। अचल का ये रिवीजन के पर्पज से है, क्योंकि आपने एमसीक्यू में सबको किया। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? गिरि होता है, शैल, लख, महीधर, अद्रि, भूधर होता है। अग्नि का आग, अनल, पावक, वन्य, धूमकेत, जात, वेदश, वायुशखा होता है। अचला पृथ्वी, क्षिति, धारा, वसुंधरा, वसुधा, धरती भू होता है। अक्षर का मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्म होता है। और अपमान का अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर होता है। ये सारी चीज़। और अप्सरा, देखिए ये चीज़ें मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा घटना चक्र कवर हो जाए। आपको कहीं भी वीडियो दोबारा पर्यायवाची का तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग बनाते हैं वही 20 दिन में 20 वीडियो बनाएंगे 1 घंटे का, और घुमा फिरा के वही चीज़ें देंगे। तो आप 1.5 घंटे दीजिए, 1.5 घंटे सब आप यहीं कवर कर लीजिए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए होंगे। अप्सरा, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुंदरी, देवबाला। अधर्म का पाप, अपराध, अकर्तव्य, दोष। मैं चाहता उतने पे रोक देता तो टाइम 1.5 घंटे भी सब चीज़ें खत्म हो जाती, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको पूरा अच्छे से तैयार हो जाए, जिससे कुछ छूटे ना आपका। अमृत, सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी। अभिजात, श्रेष्ठ, पूज्य, कुलीन। अभिप्राय, अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। इससे क्या होगा, आप इतना एमसीक्यू किए यहाँ दोबारा देखेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। अरण्य का वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। अश्व का है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध। असुर का धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, सुरारी हो जाएगा। और अन्वेषण का गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। आकाश का पर्यायवाची। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष। आम का रसाल, सहकार, आम, अमृत फल। आदित्य का भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि, भानु। आनंद का सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। जूम कर दें, शायद आपको कोई दिक्कत हो तो और जूम कर दिए रहेंगे जिससे सही रहेगा। और आँख का क्या होता है? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्ष, अम्बक।
आश्रम का मठ, बिहार, कुटी, संघ। आश्रय का सहारा, अवलंबन, प्रश्रय, आधार। आडंबर, प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग। कोशिश है यार, जितना टाइम लग रहा है, डेढ़ घंटे से ऊपर, जितना भी 10-15 मिनट और जाए, लेकिन आपको इसके अलावा कुछ न पढ़ना पड़े, मेरा कोशिश यही है। आवेग का त्वरा, स्फूर्ति, जोश, तेजी, चपलता। आधुनिक, नूतन, अर्वाचीन, नया, नव्य। आहार का भोजन होता है खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। और आशय का तात्पर्य, अभिप्राय, मतलब, अर्थ। आंगन का अंगना, अजिर, प्रांगण, बगर, प्रांगण है हमारा ये। इच्छा का क्या होता है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा। इंद्र का शूरपथ, सचिपथ, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवेश। इंद्रधनुष का सुरचाप, शकचाप, सप्तकर्ण, धनु। इनाम का पारितोषिक, पुरस्कार, दो। पारितोषिक पूछा जाता है। इच्छुक का आतुर, उत्कंठित, लालायित, अभिलाषी। इनकार का अस्वीकृत, निषेध, प्रत्याख्यान, अनंगीकार। देखिए, जितना घटना चक्र में दिया गया मैं वही करा रहा हूँ। बाद में 10 से 15 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी लाऊंगा। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, थोड़ा मेरा व्यस्त हेक्टिक शेड्यूल है, 3 दिन बाद लेकर और रहूँगा, मतलब विदाउट घटना चक्र अपने से बना करके। ईश्वर का ईश, अलख, अगोचर, ब्रह्मा, परमात्मा, प्रभु। एक का गन्ना, रसदंड, रसाल, पैड़ी, राशत, इच्छुदंड। उग्र का तेज, प्रबल, प्रचंड। उत्तम का श्रेष्ठ, प्रवर, उत्कृष्ट। उदार का महाशय, महामना। उल्लू का उलूक, कौशिक, लक्ष्मीवाहन। उपहास का क्या होता है, हंसी, खिल्ली, अपमान। उत्कर्ष, उन्नत, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव। और उत्पत्ति का जन्म, पैदाइश, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति। औषध का पर्यायवाची क्या होता है, भेषज होता है, दवा होता है, औषध होता है। ठीक है। कमल का पर्यायवाची पूछा जाता है, उत्पल होता है, कुछ वहाँ पढ़े होंगे, कुछ यहाँ जो छूट गया होगा यहाँ कवर कर सकते हैं। कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, तामरस। तामरस पूछा जाता है, इंदिवर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तामरस पूछा जाता है, और कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कपड़ा परिधान होता है, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट होता है। कल्प वृक्ष, सुरतर, हरचंदन, मंदार, परिजात, देववृक्ष। कर का शुल्क होता है, महसूल होता है, हाथ भी होता है, मालगुजारी भी होता है। इतने हम कवर कर लिए हैं। अब आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। कली का क्या होता है, जो फूल में कली होती हैं। कोपल, नवपल्लव, कलिका, मुकुल और ताम्रपल्लव। हुनर, कौशल, विद्या होता है, कला का। और कबूतर की बात किया जाए तो कबूतर का क्या होता है, कपोत होता है, हरित होता है, पारावत होता है, रक्तलोचन। और काक का कौवा, पिशुन, करठ, काक, एकाक्ष, वायस होता है। कार्तिकेय का पर्यायवाची कुमार, खड़ानन, स्कंद, सरभव होता है। कामदेव का क्या होता है, देखिए कामदेव का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई, कुछ चीज़ें वहाँ पे इसमें ज़्यादा नहीं है, एमसीक्यू में ज़्यादा था। अतनु, मदन, मनोभव, पंचसर बहुत पूछा जाता है, मदन भी पूछा जाता है, मार, स्मर दोनों पूछा जाता है, मन से भी पूछा जाता है। कारागार का क्या होता है, कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना। कोयल का पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष, वसंतूत होता है। और कृतज्ञ क्या होता है, आभारी, कहते हैं हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञ क्या होता है, आभारी, उपकृत, अनुग्रहित। अनुग्रहित शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा, कृतार्थ। और कृष्ण का क्या होता है, मुकुंद, दामोदर। दामोदर कृष्ण का होता है, लंबोदर गणेश भगवान का होता है, ध्यान दीजिए। कृष्ण भगवान का क्या होता है, दामोदर, लंबोदर गणेश भगवान का। ऋषिकेश, वंशीधर, मुरलीधर, मुरारी। माधव, श्याम, गिरिधर, नंदलाल, मोहन। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, धनेश होता है, धनपति होता है, धनत, धनाधिप, किन्नरेश होता है। कुत्ता का श्वान, कुक्कुर, सारमेय, सनक। सनक और श्वान पूछा जाता है, और सारमेय भी। कंदरा, कंदरा की बात किया जाता है तो कंदरा क्या होता है, गो होता है, गुफा होता है, गुहा, गहार। केला, कदली, रंभा, भानुफल। केस क्या होता है, कुंतल होता है, बाल, कच, अलग। तो कच पूछा जाता है, कच और केश और कुंतल। क्रोध, कोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, प्रकोप। खल, दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल। और गणेश भगवान का पर्यायवाची पूछा जाता है बार बार। तो क्या होता है, विनायक होता है, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, हेरंब, महाकाय, गजवदन। पूरा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का सवाल है।
और गधा का क्या होता है? खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, सरासव, वेसर, चक्रीवान। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार। गरुण, खगेश, पन्नगाय, सुपर्णा, वातने, नागांतक। गाय, गौड़, सुरभि, दोग्ध, धेनु, भद्रा। और इसके बाद गंगा का पर्यायवाची देख लीजिए। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भागीरथी होता है, जाह्नवी होता है, सुरसरी, देवश्चरी, त्रिपथका, देवपगा, विष्णुपदी। और फिर गृह का पर्यायवाची घर होता है, सदन होता है। 5 स्टार का सवाल है। भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय, आगार। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? गृह के। घड़ा का कलश, कुंभ, घट होता है। ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? निशानाथ, इंदु, विधु, शशांक, सुधांशु, राकेश, हिमकर, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, कलानित, रजनीश। चमक का पर्यायवाची प्रभा, ज्योति, द्युत, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, ओज, प्रकाश। और चतुर का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर का प्रवीण, पटु, दक्ष, निपुण। चांदनी का कौमुदी, ज्योत्सना, ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। चंद्रिका, चंद्रकला। चोर का कुंभीर बहुत पूछा जाता है। खनक भी होता है, मूषक भी, ये पूछा जाता है। रजनीचर, ये सारे चोर के पर्यायवाची हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चोटी का पर्यायवाची देखते हैं। तो चोटी का पर्यायवाची क्या होता है? शिखर, तुंग, श्रृंग, शिखा। और चंदन का मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, मलयराज। वार जल का होता है, वार, नीर, पय, तोय, पानी, अम्ब, सलील, ये सारे जल के हैं। जगत का भाव, भुवन, विश्व, संसार। जानकी का वैदेही, जनक सुता, सीता, जनक सुता। इसमें कुछ चीज़ें कम दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा दी गई हैं। दोनों देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बाद में वीडियो 15 मिनट के कवर लाएंगे आने वाले टाइम में, मतलब पूरा कंपाइल करके। जीव का जिह्वा, रचना, रसज्ञा, चंचला। लेकिन आपको इतने में से 90 से 95% कवर हो जाए, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा रट लेंगे, समझ लेंगे। आप दिमाग में फोटो खींचते जाइए अपना पर्यायवाची का। जीव का क्या होता है? प्राणी, जीवधारी, जीवनधारी। झरना का स्रोत, उत्स, प्रस्रवण, जलप्रपात। झंडा का ध्वजा, पताका, केत, निशान। टीका का व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, निवृत्ति होता है। ठग का वंचक, प्रतारक, प्रतारक पूछा जाता है। अड़ीवार, प्रवंचक भी पूछा, जालसाज। ठगी का क्या होता है? प्रताड़ना, वंचना, फरेब। क्या होता है? प्रताड़ना, वंचना, फरेब। और ढिठाई का क्या होता है? धृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी, अभिनय। तरंग का उर्वी, बीच, हिलोर, लहर। तेज का क्षिप्र, तीव्र, दूत। तलवार का अश, चंद्रहास, खंग, शमशीर, खड़ग। और करवाल भी होता है, यहाँ MCQ में आपने किया होगा। तम का क्या होता है? अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वान, तिमिर। और तिरस्कार का उपेक्षा, अपमान, गया हमारा उपेक्षा कर रहे हैं, निरादर, अवमानना। तैयार को उद्यत, तत्पर, कटिबद्ध, सन्नद्ध। और तोता का कीर होता है, शुआ होता है, रक्तुंड होता है, दाढ़ी में प्रिय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार का। तादात्म्य का सारूप, तद्रुपता, अनन्यता, एकान्विता। तरुणी का मनोज्ञा, यौवनवती, प्रमदा, रमणी होता है। ये सारे स्त्री के ही पर्यायवाची हैं और युवती के। तालाब का क्या होता है? शर, काचार, सरही, हृद, पोखर, सरोवर। थकान, श्रांति, क्लांति होता है। थोड़ा का परिमित, रंचमात्र, अल्प, किंचित होता है। दर्भ का दंभ, अहंकार, घमंड होता है। दाग का कलंक, दोष, ऐब, धब्बा होता है। दानव का दैत्य, राक्षस, असुर, निशाचर होता है। और दामिनी का क्या होता है? तड़ित, चंचला, क्षणप्रभा, चपला होता है। दांत का दंत, दसन, द्विज, मुख, छुर, रदन, रथ होता है। दास का सेवक, भृत्य, किंकर, किंकर पूछा जाता है। अनुचर, परिचर होता है। ये सारे दास के हैं। दिन का वासर, दीवा, दिवस, वार होता है। ये दुख का यातना, उद्वेग, क्षोभ, यंत्रणा, शोक, क्लेश होता है। और द्विज का क्या होता है? द्विज का क्या होता है? ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, विद, पक्षी, दांत, चंद्र। पक्षी का भी द्विज होता है, देख ही सकते हैं। दिनांक, तारीख, तिथि, मिति होता है। दुर्गा, कामाक्षी, फाशनी, शक्ति, चंडिका, भवानी। दूध का क्षीर, पय, गोरस, पीयूष होता है। आगे देखते हैं। देवता का क्या होता है? बस 5 मिनट और चलेगा वीडियो बस। देवता का निर्जर, गिरवाण, अमर्त, विबुध, सूर, देव होता है। द्रौपदी, कृष्णा, सुधा, याज्ञसेनी, पांचाली होता है। कृष्णा पूछा जाता है और याज्ञसेनी भी पूछा जाता है, पांचाली भी, द्रुपद, सुता भी। धनंजय, कौनते, पूछ, 5 स्टार का धनंजय वाला। पार्थ, गुडाकेश, अर्जुन, गांडीवधर। गांडीव उनकी धनुष का नाम था, इसलिए गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन, धनंजय। धन, द्रव्य, दौलत, पैसा, माल। धनुष, सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड। धरोहर, धाती, अमानत, जमा। नर का क्या होता है? पर्यायवाची मानव, मनुष्य, मनुष्य जन। नक्षत्र का खद्योत, तारा, उड़, तारक। नरक का यमालय,
दोजख जहन्नुम, नित्य का शाश्वत सदैव अहर्निश अनश्वर, निर्धन का अकिंचन कंगाल गरीब दरिद्र, नियत के प्रारब्ध दैत्य भावी। और नोकीला का पर्यायवाची क्या होता है? शुचिग्र, शुच्यग्र, तृष्णाग्र, कंटाग्र। और नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नदी का क्या होता है? पैश्विनी, लहरी, अपगा, कल्लोलिनी, शरी। नंगा का क्या होता है? दिगंबर, निर्वस्त्र, अनावृत, नग्न। पट का क्या होता है? दक्ष, कुशल, निष्णात। और पत्नी का क्या होता है? वल्लभा, कलत्र, वामांगी, दारा, वामा। तो वामांगी, दारा और वामा बहुत पूछा जाता है, वल्लभा भी पूछा जाता है, कलत्र भी। 5 स्टार का सवाल है। पंडित का क्या होता है? कोविद बहुत पूछा जाता है, कोविद बहुत इंपॉर्टेंट है। धीर, मनीषी, विचक्षण। पर्वत का क्या होता है? मेघ, तुंग, नग, महिधर, अचल, शैल। और पवन का प्रकंपन, वात, प्रवंजन, नभ, प्राण, समीर, वायु, मारुत, ये सारे पवन के पर्यायवाची हैं। पताका का झंडा, ध्वजा, निशान, ध्वज, केतु, केतु पूछा जाता है। पत्थर, अश्म, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। पति का भर्ता, वल्लभ, और स्वामी बालम, उसमें वल्लभ था, यहाँ वल्लभ है। परशुराम का पूछा जाता है। भृगुसुत यानी भृगु के लड़के, भगवान महर्षि भृगु के पुत्र भगवान परशुराम। रेणुका तने, रेणुका की माता का नाम था, रेणुका जी के पुत्र। जामदग्नि, भार्गव, परशुधर। पराग क्या होता है? पुष्परज, पुष्पधूल। परिवार, कुटुंब, कुनबा, कुल, खानदान। देखिए बड़ा कुल हो जाएगा किनारा हो जाएगा, छोटा कुल यानी परिवार हो जाएगा। परुष, निष्ठुर, निर्दय, कर्कश, कठोर। पल्लव, किसलय, पर्ण, कोमपल, पत्ती। पक्षी के विहंग, और पतंग, पतंग भी होता है। परिंदा, खग, द्विज, शंकुत, विहंग। शंकुत, शकुंत, शकुंत पूछा जाता है। परिवर्तन का क्या होता है? हेर फेर, बदलाव, तब्दीली। पान का तांबूल, नागवल्ली, शपशिला। पाप का अघ, पातक, अपकर्म, कलुष। पार्वती की शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, मृडानी, अपर्णा। पिता का जनक, तात, बाप, वालिद। पुत्र का तनय, शुद्ध, आत्मज, बेटा। आह्लाद का क्या होता है? प्रफुल्लता, हर्ष होता है। प्रभात का उषा, अरुणोदय, प्रातः होता है। ये लास्ट पेज है, इस पेज के बाद पूरा पर्यायवाची आपका कंप्लीट। प्रकाश का पर्यायवाची देखिए क्या होता है? प्रकाश का पर्यायवाची प्रभा, दूत, दीप्ति, आलोक, चमक होता है। प्रार्थना का याचना, अर्ज, आराधना, विनय, निवेदन होता है। प्रिया का वल्लभा, दिलरुबा, प्रेयसी, प्रेमी, प्रिय होता है। और पृथ्वी का उर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का। अवनी, मेदिनी, प्रहु, विजपृष्ठ, इला, पिपुला। फूल का प्रसून, मंजरी, पुहुप, लता, लतांत, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सारे फूल के पर्यायवाची हैं। बंदर का क्या होता है? कपि होता है पर्यायवाची। कपि, वानर, मरकट, शाखामृग होता है। बलराम का बलवीर, हलायुध, हली, रेवती, रमण, हलधर होता है। बगीचा का बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आराम होता है। बादल का जलद, नीरज, मेघ, अभ्र, पर्जन्य, प्रयोदी होता है। और उसके बाद ब्रह्मा आता है। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची पूछा जाता है। चतुरानन, 4 मुख वाले, आनंद मतलब मुख होता है। पितामह, विधि, विधाता, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, लोकेश पूछा जाता है। सदानंद, अज भी पूछा जाता है। सृष्टा, किरापत, स्वयंभू, विरंच भी पूछा जाता है। ब्राह्मण, विप्र इंपॉर्टेंट है। भूषर पूछा जाता है। भूदेव, बाण, तोमर, विशिख पूछा जाता है। और सर भी पूछा जाता है। नाराज, ईश सायक भी पूछा जाता है, 5 स्टार का है। बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, जेहन, मति। आत्मोत्सर्ग, बलिदान, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति। भगिनी का बहन, सहोदरा, दीदी। भाग का अंश होता है, हिस्सा, खंड, टुकड़ा। भारत, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त। भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, अक्षर शास्त्र। भीड़ का संकुल, जमघट, जमावड़ा होता है। और भूमिका का पर्यायवाची मुखबंध, आमुख, प्राकथन, लेखकी होता है। आप कोई पेज खोलते हैं हिंदी मीडियम का बुक तो वहाँ प्राकथन लिखा रहता है, इंग्लिश में प्रेफेस लिखा रहता है। क्या आप? हाँ। भ्रमर, मधुप, अली, भृंग, मधुराज, मधुपक्षी, षटपद यानी खटपद, 6 पैर वाले। मंदिर, देवालय, देवगिरी, देवस्थान। मद, अहंकार, गर्व, अभिमान, घमंड, ये सारे। मेढक, दादूर, भेग, मंडूक, दरदूर। महादेव का पर्यायवाची कपर्दी, सितकंठ, गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर। महादेव का ढेर सारा पर्यायवाची है, देख लीजिएगा। मछली का सफरी बहुत पूछा जाता है। सफरी, झष, मीन, मत्स्य। मदिरा, आशव, मध्वाशव, और माध्वा, माध्विजा। माँ का मातर, माता, जनित्री, जननी। मित्र, मीत, सखा, हमदम, सुहृद। मृत्यु का अनंत काल, देहांत, प्राणांत, हावशांत, दिवंगत। मेघ का धाराधर, जीमूत, वारिधर, जगजीवन। और इसके बाद आपका मोक्ष आता है। तो मोक्ष का पर्यायवाची होता है मुक्ति होता है, लास्ट पेज है। मुक्त, निर्वाण, परमपद, परमधार, के और मोर का केकी, कलापी, ध्वजी, शारंग,
शारंग और केकी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और शिखंडी भी मोर का है। यम का जीवन पति अंतक शमन जीवनेश धर्मराज, जीवनेश पूछा जाता है। बस 2 मिनट में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ये लास्ट लाइन है। यमुना का पर्यायवाची देखिए, और ज्ञान तक हमने कवर किए हैं। अर्कजा, तवितनया, कालगंगा, कालिंदी, रविशुता, सूर्यजा, कृष्ण भानुजा। रंग का क्या होता है? दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, धनहीन। रश्मि का क्या होता है? कर, मयूख, किरण, मरीच। राजा का राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेश, भूपाल। रात का छपा, यामिनी, तमी, त्रियामा, छड़ता, विभा। ये सारे रात के पर्यायवाची हैं। और फिर रावण का पर्यायवाची देख लीजिए, दशानन होता है, दसशीष होता है, दशकंधर होता है। कहें लंका पर 4 द्वार हैं, उन पर कैसे चढ़ना होगा, महाबली दशकंधर से कैसे लड़ना होगा, राम भगवान ने कहते हैं ना, बोलते हैं। लक्ष्मण, लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष। लक्ष्य का क्या होता है? ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल। लक्ष्मी का पद्मा, पद्मासना, सिंधुजा, क्षीरोद। वन का अटवी, विपिन, कंतार, अरण्य, कानन। वस्त्र का अंबर, कपड़ा, चीर, पट। और वर्षा का देख लीजिए, वर्षा का पावस पूछा जाता है। वर्षा का सीजन भी चल रहा है इस समय, आज देख सकते हैं 13 जुलाई है। पावस में वृष्टि, चौमासा, कहीं कहीं बारिश हो रही है। वसंत का ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर। वृक्ष का शाखी, पादप, रुख, काव्ज। विष्णु का अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाण, चतुर्भुज। विपत्ति का आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत। विह्वल का विक्षुब्ध, आकुल, व्यग्र, व्याकुल। तो विद्युत का क्या होता है? चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला। शत्रु का बैरी, रिपु, अरि, अमित्र। शरीर का तन, देह, बदन, काया, अंग। और शंकर का मदनार, चंद्रमौल, शंभ, उमापति, त्रिपुराज। शिष्ट का सज्जन, सर्वशालीन, अनुशासित। संपूर्ण का अखिल, सकल, समूचा, सर्व, समग्र। और समुद्र की बात कर लेते हैं तो सिंधु, उदधि, पारावर, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, नीरज, अम्बुद, तोयद, वारिधि, जलधि, पयोध। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। सरस्वती का निधात्री, कर्णिका, इला, गिरा, वागेश्वरी। इला पृथ्वी का भी होता है, सरस्वती माता का भी होता है। और समूह का निकर, पुंज, यूथ, राश। सर्प का अहिभुजंग, उरक, अन्नक। सारंग का हाथी, कोयल, मृग, सिंह, चारों के होते हैं। ये देख लीजिए, हाथी का भी होता है, कोयल का, मृग का, सिंह का भी होता है। सोना का पर्यायवाची पूछा जाता है। स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण्य, जातरूप। हिरण्य होता है, देख लीजिएगा क्या होता है? हिरण्य होता है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ण, कनक, हेम, कनक, हिरण्य, जातक, जातरूप। क्या है? जातरूप। सिंह का शार्दूल, केहरी, नखायुत, नाहर, बाहुबल। सूर्य का सविता, अर्घ, चंडांशु, तिनमणि, भान, भास्कर, दिवाकर, आदित्य, सारे सूर्य के हैं। स्त्री, वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र, अंगना। स्वर का देव, दीव, सुरपुर, परलोक, बैकुंठ। हनुमान का अंजनेय, कपीश, मारुतनंदन, केसरी नंदन। और हाथी का क्या होता है? करी, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग। और गिरिराज हिमालय का, नकपत, हिमगिर, हिमपत। हिरण का मृग, कुरंग, हरिण, सारंग। इसी के साथ आपका ये पर्यायवाची वाला घटना चक्र से टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आर में मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर पूरा जिसको इसमें से पढ़ लिया, सुन लिया, वो पूरा का पूरा 10 का 10 क्वेश्चन करके आएगा। और आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत किया, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें, एक लाइक करिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप अगर इन फ्यूचर RO के बाद PCS और UPSI इन सब जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, हम तो कहेंगे, और आगे बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और आपका कोई टॉपिक चाहते हैं जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, वो टॉपिक आप चाहे GS हो चाहे करंट अफेयर, आप हमें सजेस्ट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम वीडियो उतना बना नहीं पाते, टाइम का अभाव रहता है। कि व्हाट्सअप पे हमारी टीम है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग डेली क्विज करते हैं और वहाँ पे हर एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। और टेलीग्राम पे PDF भी मिल जाता है, कहेंगे टेलीग्राम PDF डाल देंगे तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं। किसी भी क्वेरी और सजेशन, एडवाइस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में। तो आप 4 टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक बचा है, 5वें टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू।